हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन बात करने वाले हैं न्यूरो एनाटमी की। मैं ट्राई करूंगा कि न्यूरो एनाटमी में पहले लाइक वन गो में ही ख़त्म कर दूं, बट अगर नहीं हो पाता है आज तो कल सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एंड देखो, न्यूरो एनाट को किस तरह से पढ़ना है पहले ये समझ लो। गिनती के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे तुम्हारी कमांड होनी चाहिए न्यूरो एनाटमी में, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के हिसाब से। ठीक है, आयुर्वेदा और इन सब में थोड़ा सा अलग डेप्थ होती है, इसमें इतना नहीं जाना। न्यूरोनैट अपने आप में थोड़ा सा रट्टू टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सेक्शंस आएंगे, क्रॉस सेक्शंस हो गए और कुछ फंक्शंस हो गए। एंड ये अपना कौन सी मतलब कौन सा एरिया ब्रेन का कौन से नंबर का है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रट्टा टाइप का हो जाता है। तो इसको पढ़ने का तरीका मैं भी विथ जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा उस हिसाब से बताऊंगा कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। खास करके जो सात अपने सेक्शंस है, क्रॉस सेक्शंस है, उनको आपको लाइक किस तरह से आप याद कर सकते हो ये बता दूंगा मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले मैं सिलेक्टिव एनाटमी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक पेपर यार 28 तारीख को है और थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, थोड़ा क्या बहुत लेट हो चुका हूँ। मेरे घर पे अभी तस्लीम दादी की तबीयत ख़राब है तो मैं वहाँ पे लगा हुआ था। मैं नहीं तो मेरा प्लान था कि 14 तारीख को चालू करता और शायद अभी आज ख़त्म हो चुका होता, पर आज चालू कर रहे हैं। कोई नहीं, पिछली बार भी मैंने इस तरह से पढ़ाया था एंड 5 दिन 6 दिन पे लाइक हो गया था, पास हो गए थे। तो इस हिसाब से शुरू करते हैं और थोड़ी सी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। बार बार मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी है तुमको। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पहली चीज़ तो ये देख लो, इतना तुम्हें पता होगा, लॉन्ग लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये अपना इस पे ध्यान रखना, क्या ये अपर टू थर्ड ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल तक के ही लाई करता है। अपर टू थर्ड यानी कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर, मेडुला ऑब्लोंगेटा अपना इधर एकदम एंड पे होता है, इसके लोअर बॉर्डर से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, यानी L1 पूरी, L2 तक के नहीं जाएगा, L1 तक के जाएगा। ठीक है, इस पे वही कि स्पाइनल कॉर्ड में CSF भरा होता है, CSF का फंक्शन वो एक अलग चीज़ हो गई, वो तुम फिजियो में बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, इस पे एक चीज़ जो कि हमेशा पूछी जा सकती है, और ये आई थिंक अगर कभी इस पे सॉर्ट ऑफ तुमको उसमें आ जाएगा MCQs में कि इस पे कितने पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, तो वो होते हैं 31 पेयर। 31 पेयर ऑप्शन में हो सकता है कि तुमको आ जाए 62 इन नंबर, पर कभी भी अगर ऑप्शन में 62 पेयर्स हो गए या फिर 31 लिखा है ओनली, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है 31 पेयर्स होते हैं बस। ठीक है, फंक्शन तुमको पता है, फंक्शन में क्या हिसाब किताब है। ठीक है, फंक्शन का तुम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सेंसरी इंफॉर्मेशन, मोटर हो गई, और सिंपल रिफ्लेक्स। सिंपल रिफ्लेक्स क्या हो जाता है कि मान लो मैंने तुमको एक गर्म तवा एकदम से टच कराया, तुम पीछे हो जाओगे। पिन चुभ गई या फिर तुम कहीं एकदम अचानक से एक जो बोलते हैं ना, एक जर्क टाइप का लगा और तुमने हाथ पीछे हटा लिया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है सिंपल रिफ्लेक्सेस में। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम खटाक से तुमको डिसीजन लेना है, या तुम्हारी बॉडी लेती है तुम्हारे बिहाफ पे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के नाम बता दो। देखो, इन ईच हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द वाइट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स कॉल्ड वाइट कॉलम्स। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, वाइट मैटर होता है अच्छा खासा। वाइट मैटर के 3 रीजन्स हो जाते हैं जिन्हें वाइट कॉलम्स बोलते हैं। उन वाइट कॉलम्स को तुम भाई क्या कह सकते हो, लेटरल वाइट कॉलम, एंटीरियर वाइट कॉलम और एक पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये जो हिस्सा है, ये जो कर्सर तुम देख रहे हो, ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और ये जितना हिसाब किताब है, ये आएगा एंटीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड में, ये पोस्टीरियर साइड को पहचानो कैसे, ये जो हॉर्न्स है ना, ये कभी भी तुम डायग्राम जब बनाओगे इसको ध्यान रखना है, हॉर्न्स को अच्छे से रखना है कि, और ये हॉर्न्स पीछे साइड होते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं, जिसे डॉर्सल हॉर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारे पीछे जो डॉर्सल हॉर्न्स दिख रहे हैं दो, तो ये पोस्टीरियर साइड हो जाएगा, पीछे का साइड। ये सामने का एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड पीछे का है यानी पोस्टीरियर साइड। एंड यहाँ पे तुम लेटरल साइड, इस साइड लेटरल साइड हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी मीडियल वाइट कॉलम नाम की कोई चीज नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड में।
मतलब स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारी ये है, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है और ये बीच से लाइक गो थ्रू कर रहा है, अपने कैनाल गो थ्रू कर रही है, तो सामने वाला एंटीरियर हो जाएगा, एंटीरियर वाइट कॉलम कह सकते हो इसे। ये पूरा वाइट मैटर का बना है तो एंटीरियर वाइट कॉलम, पीछे पोस्टीरियर वाइट कॉलम, और ये दो इधर का भी लेटरल। तो कोई मीडियल साइड का वाइट कॉलम नहीं होता, ठीक है, मीडियल वाइट कॉलम नहीं होता। तो कभी हो सकता है इसमें आ जाए तुम्हारे एमसीक्यू में कौन सा गलत है कौन सा नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की बात होती है कि देखो तुम, अब भी मैंने कहा मीडियल कोई मीडियल लेटरल कॉलम तो होता नहीं, मीडियल लेटरल कॉलम क्या बोल रहा हूँ, मीडियल वाइट कॉलम तो होता नहीं है। तो फिर तुम कहोगे कि यार ये देखो, ये मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो कि इधर है, ये इधर क्यों है? ठीक है, इसका भाई को, पहले इसके भाई को देखो, लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब कोई भी चीज़ में अगर पोजीशन बताऊं, ये अगर लेटरल है, ठीक है, तो इधर अगर मैं जाऊंगा थोड़ा इनसाइड अगर जा रहा हूँ तो वो मीडियल कहलाएगा ना। मीडियल वाइट कॉलम नहीं होता, पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसके रिलेटिवली पोजीशन अपन को अगर स्पेसिफाई करनी हो, अगर ये लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है तो अपन इसका जो बाजू का पड़ोसी है, इसका एकदम सेम दिखता है, सब कुछ है, तो अपन इसको मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट बोल रहे हैं। ये रिलेटिव टर्म्स चल रही है, ना कि ये जो अभी मैंने पहले बताया। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रैक्स का हिसाब किताब क्या है, देखो रटने तो वैसे ही पड़ते हैं। रटने का तो ये तुमको बनाना पड़ेगा, बनाओगे कैसे? जैसे ये देखो, ये मेरी कॉपी, इसको क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, ये जैसे मेरी कॉपी है, मेरे नोट्स हैं, ये मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो जैसे इसमें बहुत रफली तुमको बहुत एकदम सजा के नहीं बनाना है, एक बार इस तरह से बना लो, ठीक है, और उस पर सारी ये चीज़ें जितना भी है एकदम स्पेसिफिकली लिख लो, एकदम सेम टू सेम छापा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिख लिया। अब क्या करोगे तुम, 2 से 3 बार रफ कॉपी लो और रफ कॉपी में एकदम रफली बनाओ, बस जल्दी जल्दी बनाते जाओ, कलर वलर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बनाया तुमने ऐसे, हल्का हल्का से शेडिंग के करीब तुमने पेन से लाइक कभी लाइन खींच दिए, कभी ऐसे पैरेलल हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचनी है वो खींच दो, और अपनी लेबलिंग्स को लिखते जाओ 2 बार 3 बार। 3 बार तुमने बना लिया, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखो मोटर ट्रैक्ट्स में क्या क्या हो जाता है अपना, हाइपोथैलेमोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे एक चीज तुम्हें दिख ही रही होगी, स्पाइनल 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 हर जगह आ रहा है। ठीक है, अब इसका मोटर ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन दिमाग से इधर नीचे लेके जानी, तुमको पूरे तुम्हारे दिमाग में एक तरह से एक सिग्नल आया, तुम्हारे दिमाग कह रहा है कि भाई एक काम करो, मैंने आग को पकड़ा है, एकदम मैंने आग सेंस की है, तो अपने हाथ को पीछे हटा लो। तो वो पीछे कैसे हटाओगे तुम? ये जितने भी स्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं ना, ये हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल जा रहा होगा, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल से अगर जाएगा वो ट्रैक्ट कहला जाएगा। तो ये मोटर ट्रैक्ट्स हो गए जो कि तुम्हारे अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स को, मसल्स को कंट्रोल करेंगे। असेंडिंग ट्रैक्ट का काम क्या है, असेंडिंग ट्रैक्ट ऊपर जाएगा, असेंड कर रहा है, असेंड यानी सीधा सिंपल से सिग्नल ले जाएगा, पोस्टमैन वाला काम कर रहा है। इसमें कौन कौन से जाते हैं देखो, एक ये देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस, FGFC। तो देखो, इसको मैं इस तरह से याद करता था, मैं थोड़ा उल्टे तरीके से याद करता था, मैं इसको GF बोलता था और GC। तो GF पहले बने, फिर GC मेरे लिए तो मैंने बहुत ही वल्गर मीनिंग रखा था, तो तुम जैसा भी रखना चाहो, मैं नहीं बताऊंगा ये, ठीक है, लेकिन मैं इतना ध्यान रखा था कि GF पहले चाहिए। ठीक है, GF पहले आएगी, तो GF पहले आएगी तो भाई देखो सीधा सिंपल सा, GF पहले, उसके बाद क्यूनिएटस रखना, और फिर असेंडिंग पे क्यूनिएटस, डॉर्सोलेटरल ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, फिर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ब्ला ब्ला ब्ला, दिख रहा है तुमको साफ साफ। तो तुम्हें इसको 2 से 3 बार अभी सोने से पहले लाइक बनाना, 2 से 3 बार, या जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, रोक के 2-3 बार एकदम जल्दी जल्दी बनाते जाना, एक बार फेयर और बाकी 3 बार एकदम रफली। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ मैं भूल रहा हूँ क्या?
नहीं, सब चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो आर्टरीज का तुमको ध्यान रखना, आर्टरीज में सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक एंटी स्पाइनल आर्टरी होती है, एक पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये इतना, ये सब किससे बन रहा है किससे नहीं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और एक रेडिकुलर या सेगमेंटल आर्टरीज, ये तुमको अभी आगे समझ में आएगा जब हम सर्कल ऑफ विलिस को देखेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना। एंड ये एंटी स्पाइनल आर्टरी सप्लाइज द 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि विच आर्टरी सप्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही होगा मोस्ट प्रोबेबल, तो फिर उसमें आएगा एंटी स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल। सीधी बात है, बचा कुचा पोस्टीरियर 1/3 को दे देंगे, खत्म। एंड ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, एक और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप का, सेगमेंटल या रेडिकुलर आर्टरीज एट द लेवल ऑफ T1 एंड T11 स्पाइनल सेगमेंट। जो देखो T1 यानी अपने थोरैक्स चालू और T11 तक के बहुत लार्ज होती है। तो इन लार्ज जब भी कुछ आता है, बहुत ज़्यादा कुछ लार्ज होता है, तो मैग्ना वर्ड का यूज़ किया जाता है, मैग्ना, ठीक है। तुमने पैनक्रियास में भी एक कुछ चीज़ आती है मैग्ना करके, तुम्हें ध्यान हो तो, पैनक्रियास से एक ढक गुजरती है, बताओ या मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, आर्टेरिया रेडिकुलरिस मैग्ना, ठीक है। अब कॉर्डा इक्विना की बात करते हैं अपन। कॉर्डा इक्विना का बस इतना ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्या बताया, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक रन करती है, अपना लोअर मेडुला ऑब्लोंगेटा की लोअर बॉर्डर से कहाँ तक के, L1 की लोअर बॉर्डर तक, पूरा L1। तो ये भाई साहब कॉर्डा इक्विना कहाँ से चालू हो जाएंगे, ये L1 को छोड़ के, अब जितना भी सब हिसाब किताब दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या कहलाएगा, कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना, इक्विना मतलब कि घोड़ा, घोड़ा और घोड़े की पूंछ जैसे समझ लो, ये घोड़े की पूंछ जैसा तुमको दिखता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम रखा है कॉर्डा इक्विना, ठीक है। इसमें सैक्रल कॉकिजल नर्व्स होती हैं, फाइलम टर्मिनेल, अराउंड द फाइलम टर्मिनेल एकदम बीच का ये जो सॉर्ट ऑफ एक मार्जिन आ रही है जो इक्वली डिवाइड करती है। और कहाँ से कहाँ तक, बिकॉज ऑफ ये देखो टेल ऑफ अ हॉर्स, कॉर्डा यानी टेल, इक्विना यानी हॉर्स। ये डायग्राम इतना कुछ बहुत खास नहीं है, तुम एक बार देखोगे, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लिया तुमको याद रहेगा। ये कोनस मेडुलैरिस करके एक चीज़ है, बाकी वहाँ से कॉर्ड इक्विना चालू हुआ। बस ध्यान रखना कि L1, इसमें L1 नहीं आता कॉर्ड इक्विना में, एक्सेप्ट L1 की बात कर रहे हैं। L1 का मतलब है क्या, नर्व रूट ऑफ लंबार, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये फाइलम टर्मिनल का वैसे पूछेगा तो अगर तुम बता सकते हो तो बता दो, बहुत बहुत लाइक मुश्किल है कि ये क्वेश्चन आए, पर फिर भी। तो ये तुम देख सकते हो, फाइलम टर्मिनल इज अ सिल्वरी व्हाइट ग्लिस्टनिंग थिन थ्रेड लाइक प्रोलॉन्गेशन ऑफ पायामेटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टिप ऑफ लोअर कॉनिकल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब क्या क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की एकदम ये जो टिप है, जिसे कोनस मेडुलैरिस कहते हैं, यहाँ से चालू होता है और ये कहाँ तक के जाता है, फर्स्ट पीस ऑफ कॉकिक्स तक। कॉकिक्स तुमको अगर पता होगा तो एक बोन होती है जो कि ऐसे टेल टाइप टेल बोन होती है, सैक्रम से उसके बाद कॉकिक्स आता है, तो कॉकिक्स है फर्स्ट कॉकिजियल वर्टिब्रा। ऑस्ट्रोलॉजी में तुमने एक बार थोड़ा सा अगर देखा होगा, ऑस्ट्रोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में, जहाँ पे ये आई थिंक 4 होती है कॉकिजियल, 5 कॉकिज जितनी भी होती है, और वो क्या कहते हैं यार इसे, ज्वाइन होती है विद टाइम। तो ये वही बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉकिजियल वर्टिब्रा तक। फिर इसके बाद आएंगे राइट शॉर्ट लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये वाली चीज़ें थोड़ा सा फिजियो लेवल पे जाते हैं अपन की, फिजियो में फिजियोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि भाई ये लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बताओ, तो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन को अपोजिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, मतलब अगर लेफ्ट वाला मेरा ये जो लेफ्ट है, सॉरी मेरा ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड पे अगर इसमें कुछ मैंने गर्म टच कर लिया, पेन या टेम्परेचर, तो अब ये जो सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल इधर से इस साइड जा रहा होगा, लेफ्ट साइड में, राइट का सिग्नल लेफ्ट में जा रहा होगा, यानी क्या हुआ, क्रॉसिंग हो गई, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि ये देखो डायग्राम देख लो, हाँ डोर्सल डिया चालू हुआ न्यूरॉन 1, फिर उसके बाद ये एंटी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सीधा सिंपल ये लेटरल, ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, हाँ क्रॉसिंग ओवर हो गई, दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो गई, खत्म। इसमें वही प्राइमरी और मतलब ऑर्डर्स बता गए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड, फिर थर्ड, इसके नाम वाम बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है सच। तुमको बस ये डायग्राम में थोड़ा थोड़ा पता है, एक बार पढ़ने का टाइम मिल जाए, या तुमने पढ़ा हो पहले से देख सकते हो, तो आगे स्किप कर सकते हो। अप्लाइड की बात करते हैं, अगर कभी बाय चांस ऐसी चीज़ आके तो अप्लाइड हमेशा ध्यान रखो कि भाई देखो, पेन, टच और टेम्परेचर, मेनली किसकी बात कर रहे थे हम, पेन और टेम्परेचर की।
सीधी बात है, अगर मेरा लेफ्ट वाला हिसाब किताब खराब होता है, लेफ्ट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट खराब होता है, तो मेरा राइट हैंड का पेन और टेम्परेचर सेंसेशन बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा तवई में ऐसा मस्त हाथ लगा के बैठूंगा, मेरे को कुछ सेंस नहीं होगा। अच्छी बात है, बुरी बात है। फिर इसके बाद करते हैं वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। वेंट्रल यानी कि वेंट्रल कहाँ होता है? सामने, यानी एंटीरियर साइड। ठीक है, ये जो एंटीरियर साइड, ये जो दिख रहा है ना तुमको कर्सर, एंटीरियर साइड यानी वेंट्रल साइड, और ये लेटरल साइड एकदम, ये देखो एकदम खोपचे पे है। तो ये समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? फिर इसमें क्या वेंट्रल वेंट्रल या फिर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या क्या लेके जाएगा? लाइट और सिंपल टच, क्रूड टच जिसे बोलते हैं, टच, प्रेशर, इचिंग सेंसेशन। ये अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी की भाई यहाँ खुजली हो रही है तो मेरा राइट साइड का हिसाब किताब, मतलब राइट साइड का जो ट्रैक्ट है वो काम कर रहा है। अगर मेरे को लेफ्ट हैंड पे खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है। फिर सेम है लगभग लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के। डैमेज की बात करो, डैमेज तुम खुद निकाल सकते हो कि भाई क्या क्या हो जाएगा। लॉस हो जाएगा क्रूड टच का, प्रेशर का, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटिव प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, फाइन टच एक अलग चीज़ होती है। फाइन टच यानी क्या होता है और ट्रू टच क्या होता है? ट्रू टच ऐसा मैंने टैप किया, बस सिंपल। फाइन टच यानी कि बहुत लाइक कॉटन के विस्प से या इस टाइप से अपन करते हैं ना, वो होता है फाइन टच। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा अभी फिजियो में कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि मेरे को नींद आ रही है, बस अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ट्रेन से आया हूँ। छोड़ो ये सब छोड़ो। हाँ, ये देख लो, डिस्क्रिमिनेटिव टच जो है, फाइन टच विल प्रेजेंट बिकॉज इट इज कैरीड बाय फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। ये ट्रैक कहाँ पे थे? अपन ने पोस्टीरियर वाइट कॉलम पे देखे थे, अगर तुमको ध्यान होगा तो। यहाँ जल्दी से जल्दी देखते जाओ, ये जीएफ पहले, फिर क्यूनिएटस बाद में। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यार ये जो असेंडिंग ट्रैक्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड के एक ही साइड होंगे और मोटर ट्रैक्ट एक अलग ही साइड में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हिसाब किताब है मोटर ट्रैक्ट, ये हिसाब किताब तुम्हारा इस साइड भी प्रेजेंट रहेगा। पर ये सिंप्लीफिकेशन, एक सिंप्लीफिकेशन डायग्राम है, मतलब तो सोच लो स्पाइनल कॉर्ड कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये ट्रैक्ट यहाँ भी होगा, ये जो भसड़ मची पड़ी है, हाँ, ये पोस्टर स्पाइनोसेरिबेलर, ये सब इस साइड में ही प्रेजेंट होगा। तुम चाहो तो ट्राई करना, अगर वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कि तुम सब चीज़ सबको एक जगह ही घसीट दो, इसलिए इस टाइप का डायग्राम बनाना कि एक जगह मोटर दिखे और एक जगह अपना असेंडिंग दिखे, सेंसरी दिखे, तो उससे थोड़ा सा क्लीन और नीटनेस रहेगी। और जिनको नहीं, अब तो आई थिंक सबको पता होगा कि यार पेपर तुमको लाइक एक ही कॉपी मिलती है और कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, तो उस हिसाब से अपना रिटर्न प्रैक्टिस तैयार रखना। अब आगे की बात करते हैं तो फिर वही आता है डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कल पाथवे, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन यानी कि मसल एंड जॉइंट सेंस, फाइन टच। फाइन टच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फाइन टच, फाइन टच कौन कर जाता है? डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कल पाथवे, सब कुछ नाम बता रहा है। डोर्सल कॉलम यानी कि पीछे साइड, फिर मीडियल यानी कि मीडियल किस साइड, मतलब सेंटर के लगभग आसपास में, और लेमनिस्कल पाथवे। अब ये वही अपोजिट, इसमें क्या क्या जाएंगे? सबसे मेन चीज़ ग्रेसिलिस और क्यूनियटस। सीधी सी बात है, नाम से बता रहा है, डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कल पाथवे। ये तुम्हारा फिजियो में भी काम आ जाएगा, यहाँ नहीं आता तो टाइम पास मत समझना। एंड बाकी का हिसाब किताब की फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर सेकंड ऑर्डर ग्रेसाइलन क्यूनिएट न्यूक्लिया ऑफ मेडुला, ये अपन आगे देखेंगे जब अपन मेडुला क्रॉस सेक्शन में पढ़ेंगे अपन कुछ ही देर में, ठीक है। और फिर थर्ड ऑर्डर, ये वही हिसाब किताब है। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, यहाँ का हिसाब किताब यहाँ पे आके यहाँ से निकला। अब क्रॉसिंग ओवर किस लेवल पे हो गई? क्रॉसिंग लेवल हुई है ये न्यूक्लियस, क्रेसलेस न्यूक्लियस क्यूनेटिस, यानी मेडुला के लेवल पे इसकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। तो अगर कोई तुमसे मतलब बहुत किसी का दिमाग खराब हो तो वो तुमसे पूछेगी भाई पोस्टीरियर कॉलम या फिर डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे का क्रॉस सेक्शन, पहली बात तो ये पूछेगा कि क्रॉस सेक्शन होता है कि नहीं होता। तुम कहोगे अगर नहीं तो वो तुमको वहीं पे भगा देगा। तुम कहोगे हाँ तो बोलेगा कहाँ पर। वो अगर तुम स्पाइनल कॉर्ड बोला तो फिर तुमको वो थोड़ा सा या तो ज्ञान देगा या फिर भगा देगा। नहीं तो अगर तुमने जैसे बोला न्यूक्लियस क्यूनियटस, तो पूछेगा ये कहाँ पे होता है? मेडुला के क्रॉस सेक्शन पे होता है। और मेडुला के कौन से क्रॉस सेक्शन पे होता है एक्चुअली में, ये अपन आगे देखते हैं। रुको, मेडुला कौन से क्रॉस सेक्शन पे आता है, क्योंकि अपर और लोअर इस टाइप से थोड़ा सा कई बकचोदी चलती रहती है। एप्लाइड की बात करते हैं तो क्या? इप्सिलेटरल लॉस, ठीक है, ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन का लॉस हो सकता है। अगर अभी पूरा पढ़ ले बार, डैमेज ऑफ डॉर्सल, ये सब क्यूनियटस ग्रेसिलिस को अगर दिक्कत हुई,
सेंसरी डिक्सेशन के ऊपर, मतलब कि इस साइड पे, इधर पे कहीं दिक्कत हो गई, अपर साइड में, अपर साइड में दिक्कत हो गई तो क्या, कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाएगा। और अगर नीचे साइड पे हो गए तो फिर क्या होगा, इप्सिलेटरल लॉस, उसी साइड का लॉस होगा। तो ये भारी भारी भाषाएं यूज़ कर रहे हैं सीधा सिंपल सिंप्लीफिकेशन के लिए। इप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड का, और कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड का। आगे बढ़ेंगे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यानी पिरामिडल ट्रैक्ट। फिर ये क्या है, मोटर ट्रैक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या आता है, बोथ कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट, और इनको कन्वेंशनली अपन रेफर करते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर इसका कोई डायग्राम बहुत ही बकवास सा है, मत पढ़ना, आगे चलो। ठीक है, बहुत सही बता रहा हूँ, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये तुम्हारे इसके लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है तुम्हारे फिजियो के पेपर के लिए। बट एक बार अपन देख लेंगे, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट अराइज फ्रॉम पिरामिडल सेल्स ऑफ मोटर एंड प्री मोटर एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये मोटर ट्रैक्ट है, यानी कि दिमाग से नीचे लेके जाएगा सिग्नल्स को। तो ये चालू कहाँ से हो रहा है, देखो दिमाग से, मोटर कॉर्टेक्स से चालू हुआ। ये इंटरनल कैप्सूल अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का भी बन सकता है। फिर ये क्रस सेरिब्री से होते हुए कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये तुम्हारा ट्रैक्ट जा रहा है जो कि पॉन्स को चीरते हुए, मेडुला को चीरते हुए, यहाँ पे देखो कुछ फाइबर भाई साहब यहाँ पे डिक्सेट हुए, यानी कि इधर से आ रहा था भाई, मस्त राइट राइट चल रहा था भाई को, एकदम से ध्यान है लेफ्ट निकल जाता है। ऐसे लेफ्ट से आ रहा था, नीचे आया आया लेफ्ट तक के जाएगा, तो फिर अचानक से बोला राइट निकल जाते हैं, थोड़े से मूडी टाइप के हैं। तो ये देखो एक सिंप्लीफिकेशन डायग्राम, अपर मोटर न्यूक्लियर, अपर मोटर ये न्यूरॉन जो है ये चलते हुए आ रहा है, ये यहाँ से दिमाग से सेरिब्रम से सेरिब्रम से कहाँ तक क्या आ रहा है अपना, ये डिक्सेट कहाँ पे होता है, ये मेडुला के नीचे, ठीक है। और फिर ये इन क्या बोलते हैं इसे, इंटरन्यूशियल न्यूरॉन या इंटरमीडिएट के नाम से ध्यान रखता था मैं तो, इंटरन्यूशियल लिखना है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद एलिमेंट पे आ जाना, लोअर मोटर न्यूक्लियन, न्यूरॉन, न्यूक्लियन का होता है न्यूरॉन, ठीक है। आगे देख लो, ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल बन गया, ये एंटीरियर। ये देखो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल क्या होते हैं, ये भाई साहब डायरेक्ट आ रहे हैं, यानी क्या हुआ, मान लो 5 फाइबर थे राइट साइड से, 5 फाइबर से क्या हो गया, 3 या 4 जो है वो निकल गए लेफ्ट साइड पे, डिक्सेट हो गए, तो वो क्या बने, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहलाएंगे। और ये भाई साहब जो एक बचा, ये 5 में से जो एक बचा, ये एंटीरियर साइड में ही जा रहा है। तो ये भाई साहब सीधा सिंपल सा, 5 औलादों में से एक सीधा निकला, बाकी 4 बिगड़ी हुई निकली, और 4 बिगड़ के लेटर अलग पथभ्रष्ट हो गई, और एक सही सही रास्ते में चल के पहुंच गए अपने स्पाइनल कॉर्ड तक। तो क्या करता है, कंसर्न विद वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हाथ हिलाया, हेलो बोला, बाय बाय, ये सब चीज़ है वॉलेंट्री मूवमेंट्स। बाकी इस पे क्या क्या दिख रहेगा तुमको कि भाई क्या क्या, कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल, बेसलर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड पिरामिड ऑफ मेडुला, काफ़ी भारी शब्द है, तुम कहो तो कोरोना रेडिएटा ध्यान रखो, इंटरनल कैप्सूल से निकलता है, उसको चीरते हुए क्रस सेरिब्री, और फिर पॉन्स और मेडुला ऑफ पिरामिड ऑफ मेडुला या मेडुला, ऐसा क्रॉस होते निकलता है। अब फिर वही बात है, 70-80% जो होते हैं वो अपोजिट साइड क्रॉस कर जाते हैं, अपोजिट साइड पे क्या कहलाते हैं, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, या फिर सबसे इजी शब्द में क्या कहेंगे, क्रॉस पिरामिडल ट्रैक। ये एक पिरामिड बना दिया भाई ने, देखो आगे बढ़ने पर टाइम पास नहीं करना, लास्ट ही चल रहा है। ये देखो एक पिरामिड टाइप का बना दिया ना, डिक्सेशन हो गया, एक पिरामिड बन जाता है कि भाई ये ऐसे 2 फाइबर जा रहे हैं, ये ऐसे 2 फाइबर जा रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बन गया ना, ये देख रहे हो ट्राइंगल, ये ऐसा करते हैं ना, इल्यूमिनाटी ट्राइंगल, खत्म। आगे चलते हैं, लीजन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस, फिजियो वाला काम है, बस इतना लिख लेना काफी है। इफ द लीजन इज अबव द लेवल ऑफ मोटर डिक्सेशन, स्पेस्टिक पैरालिसिस हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ बॉडी पे, इसे कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया बोलते हैं। व्हाइल द लीजन इज बिलो द लेवल ऑफ मोटर डिक्सेशन, इप्सिलेटरल हेमिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया यानी कि पैरालिसिस हो गया, ठीक है। तो लीजन के अलग अलग ये साइड्स हैं, ये तुमने एक बार डायग्राम को अच्छे से एक बार देख लिया, एक बार बना लोगे तुमको बहुत अच्छे से याद रहेगा, और तुम्हें फिर पता रहेगा कहाँ पे क्या खेलना। अगर यहाँ से तार काट दोगे ऊपर साइड से, तो भाई ऊपर साइड से तार काटोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, स्पेस्टिक पैरालिसिस, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि यहाँ सिग्नल
नी इधर, लाइक इधर का तुमने काट दिया, लाइक मैं ये देख रहे हो, कर्सर देख रहे हो मैं कहाँ पे घुमा रहा हूँ, ये एक साइड का तुमने मान लो, ये लेफ्ट साइड का जो है, लेफ्ट साइड का तुमने इधर का हिसाब किताब उड़ा दिए, तो अब ये राइट साइड से भाई साहब ये से डूब जाएंगे, इनका चलेगा ही नहीं। तो क्या कहला है, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया पैरालिसिस हो गया। वहीं पे अगर बिलो करते हो बिलो द लेवल पे तो सेम साइड पे होगा, यहाँ पे अगर बिलो द लेवल तुमने कर दिया कुछ छेड़खानी, फिर उसी साइड का होगा, इस साइड पे जाना ही नहीं, राइट का काटोगे राइट का कटेगा, लेफ्ट का काटोगे लेफ्ट का कटेगा, लेफ्ट का कटना भी चाहिए कभी कभी, पॉलिटिकल टाइप में चले गए अपन। फिर अपन आते हैं इफेक्ट्स ऑफ अपर एंड मोटर न्यूरॉन्स ऑफ टाइप ऑफ पैरालिसिस। अपर मोटर न्यूरॉन कौन कौन से पैरालिसिस होती है, ये सब फिजियो वाला काम है थोड़ा सा। स्पैस्टिक पैरालिसिस, इंक्रीज मसल टोन, exaggeration of tendon reflex, no wasting of muscle except disused atrophy, spastic spasticity paralysis। तो इस ये जिनको नहीं पता हो तो स्पेस्टिस्टिक पैरालिसिस को सर्च करते हैं अपन। हाँ, देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। आई एम नॉर्मल मसल टाइटनेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन, लाइक ऐसे अकड़ सा जाएगा, ये देख रहे हो कैसे एकदम अकड़े हुए चीजें, सब कुछ अकड़ गया तो बस हो गया। हाँ, यही हो रहा है, इंक्रीज मसल टोन बढ़ गई, क्योंकि सीधी बात है ना, पैरालिसिस हो गया, मसल अटक गई, जाम हो गई। एक्सैगरेशन ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स, तुमने ऐसा हल्का सा टेंडन को मारा खट्टे से ऐसा जाएगा, तुमने ऐसा मारा एक चॉप ऐसा जाएगा। और में ध्यान रखना मसल्स की वेस्टिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है, अपने आप ऐसा नहीं होगा मसल्स सिकुड़ने लगे, पर यूज नहीं हो रहा ना, तो जब कोई चीज यूज नहीं होती अपनी बॉडी क्या बोलती है, चलो भाई इसे घटाओ, इसका कोई काम नहीं। वही हो रहा है, डिसयूज एट्रोफी होगी, ना कि वेस्टिंग ऑफ मसल्स होगी। और ये किस लिए हो रहा है, अब साइन एंड सिम्टम, हाइपर एक्टिविटी ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स एज द कंट्रोल ऑफ अपर, ऊपर वाले का कंट्रोल छूट गया है नीचे वालों पे, तो इसीलिए ये साइंस और सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। जबकि एलएमएन लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या क्या हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, डिक्रीज मसल टोन, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स, वेस्टिंग ऑफ मसल, इस पे ढीला पड़ जाएगा, एकदम ही ढीला, फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया। फ्लैसिड देख लो, स्पेस्टिक स्पेस्टिसिटिक, ठीक है, ये देखो ढीला ढाला आदमी नहीं दिख रहा है, ढीला आदमी को देखो तुम। हाँ ये हो गया, अच्छा ये नहीं है फ्लैसिड पैरालिसिस, ये ढीला भाई साहब ढीले तो नहीं लग रहे मेरे को, बहुत टाइट भी नहीं दिख रहे, एकदम ढीले टाइप के, बस अकड़ से हैं। ये है फ्लैसिड पैरालिसिस इमेज, ये ये देखो फ्लैसिड पैरालिसिस, एकदम ढीले, एकदम बस पड़े हुए हैं, उठ ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं उठ रहा, ये हिसाब किताब ये फ्लैसिड में आता है। इसका वीडियो वीडियो देख लेना एक शॉर्ट वॉर्ट में, शायद और अच्छे से दिखा देगा वो। ये क्योंकि क्या हो गया, नर्व सप्लाई ऑफ द मसल लॉस हो गए। तो यहाँ पे देखो एक चीज अपन ने क्या देखी, इस पे अपन को वेस्टिंग मसल देखने को मिल रही है, यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन डू नॉट सप्लाई मसल डायरेक्टली बट थ्रू लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन्स खत्म होते हैं तो वेस्टिंग ऑफ मसल हो जाएगी, मतलब सारी चीजें ऐसे एकदम स्लो, उठ ही नहीं रहा, हाथ एक हाथ उठाने का दूसरा हाथ ऐसे लगेगा। वहीं पे जब अपना अपर मोटर न्यूरॉन की अगर कोई चोट खा गई, ऐसे बस पड़े हुए स्पेसिफिक, मतलब स्पेस्टिसिटिक पैरालिसिस हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन चालू करेंगे ब्रेन। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग लगेगा, तो दिमाग के बारे में तुम कितनी चीज़ें जानते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए थोड़ा सा कम दिमाग लगाओ और सुनते चल जाओ बस आराम आराम से। देखो 1400 ग्राम मेल्स में होता है, 1200 ग्राम फीमेल्स में, इसलिए कहते हैं फीमेल्स में दिमाग कम होता है। क्या ये बात सही है गलत है, ये तुम पे मैं छोड़ता हूँ। फिर सीट ऑफ इंटेलिजेंट, कॉग्निजेंस, मेमोरी, इमोशंस, सारी चीज़ें दिमाग के हाथों पे है, दिल के हाथों पे नहीं होता। हाल है दिल मुझको सुना दो, मत करा करो। फिर 6 मेजर पार्ट होते हैं, क्या क्या, सेरिब्रम जिसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गए, डायनसेफ्लॉन जिसमें क्या क्या आता है, डायनसेफ्लॉन में काफ़ी मसाला है देखो, थैलेमस भी उसमें, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सब थैलेमस, एपिथैलेमस। डायनसेफ्लॉन, एक डायन किससे बनी है, एक डायन 5 थैलेमस खा के बनी है, क्या क्या बनी है, थैलेमस को खाया उसने, हाइपोथैलेमस
मेटाथैलेमस, सबथैलेमस और एपिथैलेमस। थैलेमिक की पूरी फैमिली खा गई तब जाके डायन बनी। ठीक है, फिर मिड ब्रेन हो गया, बीच का ब्रेन। तुम्हारे बीच के सपने नहीं आ बीच के सपने आते हो जिसमें। फिर पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। तो क्या क्या हो गए, 6 मेजर पार्ट, मेरे साथ बोलते जाओ। सेरिब्रम, ठीक है, फिर डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन 5 चीज़ों को खा के बनाया, थैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस और क्या था एक और, हाइपोथैलेमस। इसको भूलना नहीं, हाइपोथैलेमस तो बहुत काम का है। 5 चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद मिड ब्रेन पे आते हैं अपन। ठीक है, इसको हटाए, इसको, फिर इसके बाद डायनसेफ्लॉन आया, डायनसेफ्लॉन हटा तो फिर मिड ब्रेन आया, मिड ब्रेन इधर, मिड ब्रेन के बाद पॉन्स, पॉन्स के बाद मिडिल ऑफ लॉन्गेटा, मिडिल ऑफ लॉन्गेटा, और यहाँ पे इधर एक चीज़ होती है, इसे बोलते हैं सेरिबेलम। तो अपन ये देख लो, डायग्राम पे हिसाब किताब पूरा सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ से लेके कहाँ तक के, L1 तक की, L1 वर्टिब्रा की लोअर बॉर्डर तक के, यानी पूरे L1 तक के। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम तुमको पता ही है, बहुत हैवी चीज़ नहीं है बताने के लिए। अब इसका तुम पूरी कहानी लिख सकते हो कि भाई प्रोवाइड पैसेज टू असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट, वाइटल ऑटोनॉमिक्स एंड सेंटर्स, कार्डियक सेंटर, वेजोमोटर, रेस्पिरेटरी। ये तो तुमने फिजियो में पहले ही पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियसनेस एंड स्लीप। अब ये जो चीज़ है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये तुम्हारे इस पे अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्शियसनेस और स्लीप के लिए। तो ये चीज़ पूछ सकते हैं, कॉन्शियस स्लीप के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो उनमें से एक अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है। ठीक है, आते हैं नीचे, अटैचमेंट टू लास्ट 10 क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, है ना। यानी 5 पेयर गलती से बोल दूँ तो चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्रेनियल नर्व्स अलग होती है पूरी। हाँ, ऐसा मत बोलना 5 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऐसी नहीं होती, एक क्रेनियल नर्व एक ही होती है। तो क्रेनियल नर्व्स हो गई, आई थिंक लास्ट की 10 बोल रहा है, 10 नहीं होती, 12 होती है, सॉरी, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और कोई पेयर वेयर में बोले तो गलती से भी हाँ में मुंडी मत हिला देना, एक्सटर्नल कभी कभी खेल जाएगा। स्पाइनल नर्व्स की बात करें, स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो होती है पेयर्स में 31 पेयर, अभी मैंने तुमको याद करके रटवाया था। और अगर एग्जामिनर बोले 62, बोला जी सर 62 होती है, बिल्कुल खुशी खुशी। पर अगर वो बोले क्रेनियल नर्व्स में हमेशा ध्यान रखना। और ये तुम लिखते टाइम है, ऑप्शन टिक करते टाइम भी सोचना, क्रेनियल नर्व्स होती है 12, और वो सिंगल होती है, पेयर्स में नहीं होती। मिडिल ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं भाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ना सीधा सिंपल सा, अब अपन ने दिमाग लिया, अब अपन को उसको काटना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक चीज थी, वो अगर है, कहाँ है, एनाटॉमी एटलस। ये खुला भाई साहब अपना एटलस, और ये एटलस पे मेरे को ये यहाँ पे मैं ढूंढ लूंगा भाई तुम्हारे लिए, क्या क्या ढूंढना है। नर्वस कॉलिकुलर नर्व्स हेड नेक, ब्रेन देखेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेन दिख रहा है ना तुमको, तो ये हिसाब किताब मेडल ऑब्लोंगेटा की बात करेंगे अपन। कौन सा मेडल ऑब्लोंगेटा, कुछ आइडिया। ये सेरिबेलम, ये हो गया पॉन्स। पॉन्स के नीचे एक चीज होती है, ये मेडल ऑब्लोंगेटा, ये। ठीक है, मेडल ऑब्लोंगेटा कहाँ की, लेफ्ट साइड की, ऐसी दिख रही है तुमको। अब इसको अपन ऐसे कट कर देंगे, अपन को क्या है, मजे आ रही है। ठीक है, काटने में भाई कुछ लोग को बहुत मजा आती है, तो ये वही है, कुछ लोग को मजे आएगी कि मेडल ऑब्लोंगेटा को भाई देखो, डिक्सेशन होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, लेवल ऑफ पिरामिडल डिक्सेशन। पिरामिडल डिक्सेशन की अगर बात करूँ तो अभी मैंने बताया था कहाँ पे पिरामिडल डिक्सेशन देखने को मिलता है, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे कहीं देखे थे अपन ने स्पाइनल कॉर्ड के, अभी जब मैं बात कर रहा था, बस 2 मिनट रुकना।
जल्दी हो जाओ भाई। कहाँ गया? ये इधर। ये देखो, ये पिरामिडल डिक्सेशन दिख रहा है तुमको, ये पिरामिडल डिक्सेशन, इसका एक लेवल हो गया। तो यहाँ से काटना चालू किया तुमने, फिर इसके ऊपर से एक बार काटोगे, अलग अलग चीज़ों में अलग 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 सामान दिखेगा। डिक्सेशन में क्या होगा, डिक्सेशन में तुमको ऐसे फाइबर्स का एक सॉर्ट ऑफ, यहाँ का जो फाइबर है यहाँ आते हुए दिखेगा। तो समझ रहे हो ना क्या स्लाइस में क्या क्या मिलना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आप देखो, डायग्राम से देखते जाते हैं, आराम से हो जाएगा। डिक्सेशन तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, डिक्सेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिटस। न्यूक्लियस की बात हो रही है, ना कि इसकी फेसिकुलस की नहीं हो रही। फेसिकुलस और न्यूक्लियस में फ़र्क होता है। फेसिकुलस न्यूक्लियस में क्या फ़र्क होता है, ये भी तुमको अभी गूगल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये चीज़ नहीं पता होती। ये वीडियो तुमको शायद वाइवा में भी काम आ जाएगा। बोलो वाइवा के लिए अभी क्यों पढ़ा रहे, देखो भाई। फेसिकुलस क्या होता है, फेसिकुलस का हिसाब किताब यहाँ पे तो दिया होगा, तो दिया होगा। सेपरेटली क्या ये क्या बता रहा, एनाटॉमी अ बंडल ऑफ स्ट्रक्चर सच एज नर्व फाइबर कंटेन कंडक्टिंग वेसल्स। बंडल ऑफ स्ट्रक्चर, बंडल्स है, फेसिकुलस यानी बंडल है। न्यूक्लियस तो तुम्हें पता ही होगा, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इन एनाटॉमी मेम्ब्रेन एनक्लोज द ऑर्गन, अरे ये वाला नहीं, ये वाला न्यूक्लियस थोड़ी ना। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इन द सीएनएस लोकेट डीप इन द, बहुत हैवी फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा है। उसमें कुछ और था, उसमें एक बंडल था। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है, उसमें क्लस्टर ऑफ नर्व्स थी पूरी। ये न्यूरॉन्स, फर्क कितना है, तो कंफ्यूज मैं भी हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ। बंडल ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। नर्व, नर्व है, मसल फाइबर है, जो भी है, उसको तुमने फेसिकुलस बोल दिया। एग्जैक्ट न्यूक्लियस की बात करेंगे अपन, कहाँ गया, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो भाई बहुत हैवी फर्क नहीं है, पर हाँ फेसिकुलस मत ही लिखना, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो तुमको पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरे को फिर से एनाटॉमी की बुक्स और देखनी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो अभी तुमको इतना ध्यान रखना है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस होता है, ना कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस। फेसिकुलस ग्रेसिलिस कहाँ पे आता है, स्पाइनल कॉर्ड के को जब तुम ऐसे काटोगे तब, और मेडुला काटने पे तुमको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। फॉर्मेशन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्रैक्ट ट्राइजेमिनल। अब ये देखो, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो बहुत बड़ी नर्व ऊपर भी देखने को मिलेंगे अपन को। अपीयरेंस ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन, पानी पियो। देखो अब डायग्राम देखते जाओ। सॉरी, अब डायग्राम देखते जाओगे तो डायग्राम पे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको। ये जो हिसाब किताब है, और ये हॉर्न्स दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। हॉर्न्स पहले स्पाइनल कॉर्ड में से दो हॉर्न थे, अब ऊपर जाते जाओगे हॉर्न बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाओगे हॉर्नी हॉर्नी होते जाओगे, ऐसे याद रहता है मेरे को। तो स्पाइनल कॉर्ड का तो तुम्हें ध्यान होगा, स्पाइनल कॉर्ड में पीछे डॉर्सल हॉर्न्स होती हैं, दो हॉर्न्स होती हैं। ऊपर जाओगे तो ये हॉर्न थोड़ी सी और, समझ रहे हो ना, ब्रेन अब क्या हो रहा है, मैटर बढ़ते जा रहा है, वाइट मैटर और बढ़ते जाएगा। वाइट मैटर बढ़ेगा कि ग्रे मैटर बढ़ेगा, देखने में तो ग्रे है, फिर बताओ, कुछ तो बताओ। ग्रे मैटर बढ़ेगा, इसलिए बोलेंगे अरे भाई खुद को याद नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है, मेरे को भी इतना ध्यान नहीं रहता। तो चलो ये देखते जाओ। अपन ने, तुमने पिरामिडल डिक्सेशन से काटा, तो सबसे पहली चीज तो तुमको दिखानी दिखानी ये है, ये देख रहे हो, ये पिरामिडल डिक्सेशन, ये तुमको ऐसा क्रॉस करते हो, ये जो क्रॉसिंग हो रही है ना, ये तो दिखाने, क्योंकि वो बोल ही रहा है पिरामिडल डिक्सेशन के लेवल पे बताओ हमको, ठीक है। और इसको अपन लोअर क्लोज पार्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी कभी, अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी देख चुके हो, अच्छी बात है, नहीं देखो तो जल्दी जाके देखो, उसमें तुमको ये न्यूरो के क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे, जिसमें या तो बोलेगा लेवल ऑफ पिरामिडल डिक्सेशन, या फिर बोल देगा लेवल लोअर क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो लोअर क्लोज या पिरामिडल, या दोनों एक साथ मेंशन करें। डायग्राम यही बनाना है। देखो क्या क्या हिसाब, माल मसाला क्या क्या दिख रहा है। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। फेसिकुलस की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियस की बात हो रही है, पर जी पहले ही आएगा, ठीक है, जी पहले आते हैं। इसका बहुत वल्गर वो है यार,
ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। और फिर देखो स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमिनल या ट्राइजेमाइनल नर्व, उसका स्पाइनल ट्रैक्ट और स्पाइनल न्यूक्लियस आ रहा है। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसी का तो ये हिसाब किताब था, अपन ने देखे थे लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अगर तुम स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल को तुमने देखा है। यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए थी, जहाँ शायद मेंशन है कि नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इंटीरियर वाला। ठीक है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट तुम्हें दिख रहा है, ये मेन चीज़ बना दी तुमने। फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन बना देना है छोटा सा, डॉर्सल वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनोसेरिबेलर, ये क्या है, स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनोसेरिबेलर असेंडिंग है ये। पिरामिडल डिक्सेशन क्या है, डिसेंडिंग यानी मोटर है, तभी तो क्रॉस कर रहे हैं, मोटर वाला काम कर रहा है। ये डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न, इसके हॉर्न डिटैच हो गए, तब अटैचमेंट पे नहीं रहता। ये चीज़ नहीं बताओगे चल जाएगा। मेन क्या है, पिरामिडल डिक्सेशन बताना है तुमको, न्यूक्लियस ग्रेसिलस ऑफ क्यूनिएटस, ठीक है, लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस ट्रांसमिशन, स्पाइनोसेरिबेलर बताना बस। लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट याद रहे तो अच्छी बात है, स्पाइनोथैलेमिक स्पाइन से थैलेमस की ओर, ठीक है। इसको अब देखो, तुमने स्पाइनल कॉर्ड बना लिया था, स्पाइनल कॉर्ड एक बार फेयर, और उसके बाद 3 बार तुमने, जैसे अगर अभी तक मान रहे हो मेरी बात इतनी, तो अब इसके बाद थोड़ा सा पॉज करके तुमको ये डायग्राम एक बार फेयर में बनाना है, जैसे कि ये देखो। नहीं तो कहोगे कह रहे भाई तुम दे तो रहे हो फाइल, देखो ये देखो, एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिक्सेशन टाइप की डायग्राम बना लो रफली, ठीक है। और उसके बाद देखो ये चीज़ मत करना जैसे मैंने की थी, पिरामिडल डिक्सेशन, ये पेपर में मत करना, यहाँ पे कर भी रहो कोई बात नहीं। सेरेब्रल इतना से एक रफ डायग्राम बना लो, उसके बाद 2-3 बार, मतलब एकदम अच्छे से 2-3 बार तेजी तेजी से 5 मिनट का एकदम टाइम लो, 2-3 बार उसको बना के रख लोगे लेबलिंग के साथ। फेयरली नहीं करना है, कलर नहीं करना है, ऐसे भी कर लोगे ऐसे पेन से मार्किंग, बस काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का सेंसरी डिक्सेशन की बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ सेंसरी डिक्सेशन, यानी कि अब क्या हो रहा है, सेंसेस जो अपने आर्कुएट फाइबर, सेंसरी डिक्सेशन, आर्कुएट फाइबर्स सेल्स ऊपर जा रहे थे ना, ये कौन कौन से ऊपर जा रहे थे, स्पाइनोसेरिबेलर ऊपर जा रहा था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ऊपर जा रहा था, ये अपने सिग्नल लेके जाएंगे, सेंस करते हुए सिग्नल लेके जाएंगे। और यहाँ पे इस लेवल पे तुम्हें क्या क्या माल मसाला देखने को मिल जाएगा। सेंसरी डिक्सेशन तो डिक्सेशन सेंसरी वाला हिसाब किताब देखना ही देखना है। फॉर्मेशन ऑफ मीडियल लेमनिस्काई, लेमनिस्काई या लेमन, जो भी बोल रहे हो, लेमनिस्की। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनेटस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुमको क्या था, यहाँ पे तुमको एक हस्ट पुस्ट देखने को, न्यूक्लियस ऐसा इधर से फॉर्मेशन चालू हुआ था, थोड़ा सा ब्रॉड हुआ, जो फेसिकुलस बन गया, समझ रहे हो, ऐसा हुआ। यहाँ से चालू हुआ, जैसे ये जो मेरे फिंगर टिप थे, यहाँ से फॉर्मेशन चालू हुआ एक पौधे को, जस्ट एक पौधा उल्टी साइड से ग्रो कर रहा है, कुछ भी समझ लो, समझ पाओ, इमेजिनेशन करने की कोशिश करो। ये एकदम छोटे छोटे से इतना इसका फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, डायमीटर है, डायमीटर बढ़ा, ठीक है, नीचे आया बढ़ गया, नीचे अपन को देखने को मिला न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस, फिर नीचे और थोड़ा सा बढ़ गया, बंडल बढ़ के फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनेटस। फॉर्मेशन कहाँ पे, ये देखो, ये मटर के दाने, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल, इसका भी क्या है फॉर्मेशन। अभी तक तुमने इसका भी सही हिसाब था, स्पाइनल ट्रैक्ट और स्पाइनल न्यूक्लियस दिख रहा था, जो कि नीचे आते ब्रॉड हो गया था, ऊपर अभी अपन ऊपर साइड है ना, मिडल ऑब्लोंगेटा सेंसरी डिक्सेशन, ऊपर साइड है, अपन थोड़ा और ऊपर है, अपन को ये चीज देखने को, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल ना, एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस, ये तुमको याद रहता है तो अच्छी बात है, बना दो ना, बना दो, किसने मना किया। और फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ग्रे मैटर, सेंट्रल ग्रे मैटर एंड न्यूक्लियाई विद इन इट, कौन कौन सी न्यूक्लियाई होंगी, ध्यान रखो, ये जो न्यूक्लियाई है, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियाई, टी एन बी, मतलब जो भी बोलते हैं कुछ लोग, वैसे तो डीएनबी से याद रखता है, पर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, या वेगस न्यूक्लियस से भी ध्यान रख सकते हो, पर डॉर्सल साइड की है, डॉर्सल यानी पीछे साइड, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ एन इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, एक सेकंड, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया,
गलत नहीं है। एक सेकंड, ये उल्टा तो नहीं हुआ है, बस मेरे को वो चेक करने दे दो। हाँ नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं। तो सही चल रहे हैं अपन। कहाँ तक क्या है अपन अभी? अभी अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा के सेंसिटिव डिक्वेशन साइड पे है। अपीयरेंस ऑफ इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, इसको ध्यान रखना। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, ये तुमको बनाना भी है। अब ये डायग्राम सिंपल सा, एक बार फेयरली बनाओ। ठीक है, फेयरली इस टाइप से बना लो जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद इसको रफ में 2 से 3 बार। अब इसके ये 3 जो डायग्राम्स हुए कौन कौन से? स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया एक, पिरामिडल डिक्वेशन, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और सेंसरी डिक्वेशन। ये 3 डायग्राम बनाने हैं अभी। ठीक है, ये 3 डायग्राम्स तुमने बना लिए। अब इसके आगे जो पढ़ाऊंगा इसके डायग्राम्स अभी नहीं बनाने। इसको बस तुमको एक बार फेयर में बनाना है बस। इसको तुमको अभी 3-4 बार रफ में नहीं बनाने। ठीक है, इसको मैं कब बनाना बताऊंगा। ये तुमने देखो सेंट्रल ग्रे मैटर अपीयर हो रहा है। सारी चीज़ें जो जो देखो, जो अगर तुमको डायग्राम रट गया है, सारी जो जितनी कथा लिखी है सब तुम वैसे लिख दोगे, और मार्क्स तुमको इसी के मिलेंगे, इस डायग्राम के, ना कि तुमको इसके मिलेंगे। इसका ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि तुमको ये अभी अगर तुमसे डायग्राम बना के आते हो सकता है सिर्फ अगर डायग्राम बोले, सिर्फ उसमें लिखा है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ दिस, उस पर ये कथा लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ इतना सा लिखना कहाँ पे सेक्शन होता है बस, और सीधे डायग्राम बनाना। उस पर ये बकेती मत लिखना गलती से भी, कोई मतलब नहीं है। तुमको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। बहुत क्लियर डायग्राम बनाओगे 4 मार्क्स तक के तुम जा सकते हो, 4, 4.5 मिल सकते हैं। तुम ये लिख दोगे, सोचोगे मैं एक सारा सा डायग्राम बना देता हूँ और फिर ये लिख दूंगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं। तुमको वही 3, 3.5 पे ही रोक देगा। इसीलिए डायग्राम का बोले जब, सिर्फ डायग्राम। अगर उसने बोल दिया कि भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिक्वेशन के ऊपर शॉर्ट नोट है, तो उसमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, उसमें साथ साथ ये पूरी भसड़ भी लिखनी पड़ेगी कि ये जो चीज़ हमें दिख रही है, आप अंधे हैं तो ये भी देखो भाई, हम फिर से बता रहे हैं इसमें अपीयरेंस ये सब होगा, क्यूनिएट और इन्फीरियर ऑलिवरी, ये सारी चीज़ें का पिरामिड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जितना भी है। अब अपन, ठीक है, एक और मेडुला ऑब्लोंगेटा का एट द लेवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द ऑलिव्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा के 3 हो गए, 3 डायग्राम ये। और तुम्हें फिर इसको भी अभी इंक्लूड करना। कितने डायग्राम हो जाएंगे? 1, 2, है ना, 3 डायग्राम। चौथा में इंक्लूड कर लो ये वाला। फिर पॉन्स के बाद में करना, पॉन्स और वो मिड ब्रेन वाला लास्ट में, अभी नहीं। क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल ऑफ लॉन्ग से क्वेश्चन देता है, और यहाँ पे उसके पास 3 चीज़ें हो जाती है। एक है सेंसरी डिक्वेशन से बोल देगा, एक है पिरामिडल डिक्वेशन से, और नहीं तो फिर इन अपर पार्ट ऑफ द ऑलिव्स। तो ये देखो, ऑलिव्स की बात कर रहे हैं, ऑलिव्स में सीधा सिंपल सा फुली डेवलप्ड इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ये देखो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस अच्छा बड़ा सा दिख रहा है पहले से। पहले क्या था? छोटू सा था, नीचे तक थोड़ा छोटू था, अब ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, बढ़ गया। मतलब कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई ये जो ग्रेसिलिस था, ग्रेसिलिस अभी ऐसा है, नीचे जाएगा तो बढ़ जाता है। वहीं पे इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस अभी इतना सा था, ऊपर जाओगे थोड़ा सा ब्रॉडन अप हो रहा है, फुली डेवलप हो रहा है। सॉरी। अब देखो आगे का देखते जाओ। अपीयरेंस ऑफ मीडियल एंड डॉर्सल एसेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस। एक एसेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस भी आ गया। इंफीरियर, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती है ना। सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, बोरिंग लग रहा होगा। मैं भी थोड़ा थोड़ा नींद भी आती है मेरे को, क्या करूँ, रात हो रही। फिर अपीयरेंस ऑफ मिड एंड डॉर्सल नेसेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, डॉर्सल ऑलिवरी न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है तुमको। मीडियल एंड डॉर्सल, मीडियल ये हो गए, ये देखो मीडियल डॉर्स, मीडियल एसेसरी ऑलिवरी, ये डॉर्सल एसेसरी हो गए।
और ये की इंफीरियर ओलिवरी फुली डेवलप्ड है। फिर अपीयरेंस ऑफ हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, वेस्टिबुलर। मेन क्या ध्यान रखना, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस कहाँ से देखने को मिलता है अपन को, अपर पार्ट ऑफ द ऑलिव्स, मेडुला ऑब्लोंगेटेड डिक्रीसेशन से। और ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस में पहले भी ऊपर वाले में दिख रहा था, ठीक है, थोड़ा सा छोटा था, अब ऊपर जा रहे हो थोड़ा बढ़ गया। ये ग्रोथ देख रहे हो तुम, क्या क्या है ये बीच में, एक है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बीच में, और ये तीसरा क्या है, मीडियल लेमिनिस्कस। और ये एन ए तुमने इसको बनाना जरूर, खुश हो जाता है टीचर। न्यूक्लियस एम्बिगस फिजियोलॉजी है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अब मेडुलरी सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था, कहाँ गया लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। देखो ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, जो देखो क्या क्या होता है अपने इसमें, काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में से किसी में इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया ने ब्लॉकेज हो गया, फॉर एग्जांपल इस्चीमिया और ब्लॉकेज हुआ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ठीक है, सेरिबेलर, ठीक है, सेरिबेलम को देने वाली सेरिबेलर, ना कि सेरिब्रल, फर्क है ना, सेरिबेलर ना कि सेरिब्रल। इस्चीमिया हो गया पोस्टेरो, इस्चीमिया किसका हुआ इतना ध्यान रखो, इस्चीमिया हो गया मेडुला, कौन सा पार्ट ऑफ मेडुला, पोस्टेरोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला, पोस्टेरोलेटरल, पोस्टेरो पीछे से लेटरल, पोस्टेरोलेटरल पार्ट, ये देखो पोस्टीरियर साइड, ये यहाँ पे जो कर्सर देख रहा होगा ये पोस्टीरियर लेटरल पार्ट का इस्चीमिया हो गया, किसकी वजह से हो गया, हाँ ऑक्लूजन हो गया किसका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेरिबेलर आर्टरी, इधर से जो आर्टरी जा रही है सेरिबेलम को, वो उसमें ऑक्लूजन हो गया, ये दब गई, इस्चीमिया हो गया, तो उससे क्या होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, जिसे अपन क्या बोलते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम ऑफ वॉलनबर्ग। वॉलनबर्ग सिंड्रोम के नाम से भी देना जायज़ बनता है। आई थिंक 5 नंबर क्वेश्चन पे ये एक ब्लू क्वेश्चन है, रेड जो भी है देख लेना, पर ये जहाँ तक इनमें से कोई एक इम्पॉर्टेंट है, एक मेरे सेशनल पे भी आया था, शायद इसका अपोजिट था, एंटीरियर वाला था। ये देख लो एरिया इन्वॉल्व पोस्टीरियर, ये सेरिबेलम का एक पार्ट है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन तुमने देखा ना अभी, तो ये जो हिसाब किताब है इतना हिसाब किताब, पोस्टेरो लेटरली, पोस्टीरियर और लेटरली जो दिख रहा है ना ये ब्लू ब्लू, इतना एरिया ऑक्लूड हो गया, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये जो जा रहे थे, है ना, यहाँ पे यहाँ से जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो जा रही थी वो ऑक्लूजन हो गया, ऑक्लूजन की वजह से इसमें इस्चीमिया हो गया, ऑक्लूजन यानी कि सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज या मतलब कुछ समझ गया, नैमली हुई भी हो रही है। ठीक है, तो ये इससे क्या मिल जाएगा तुमको, लेटरल मेडुलर सिंड्रोम, जिसको वॉलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। अब बात करते हैं मीडियल मेडुलरी, ये था लेटरल, अब मीडियल की बात करेंगे, मीडियल हिस्सा चल जाएगा। ये तुमको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये फुली डेवलप्ड सा क्या दिख रहा है तुमको, इंफीरियर ऑलिवरी, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। मीडियल में क्या होगा, मीडियल एसेसरी न्यूक्लियस, मीडियल एसेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस। लेटरल में क्या हो जाएगा, डॉर्सल और लेटरल, डॉर्सल लेटरल एसेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो तुमको अभी तक के थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा क्या क्या चलना है, कि तुमको इसमें ये सब लेबलिंग्स दिए हैं, तुमको एक बार पढ़ना है पढ़ सकते हो, क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब अगर तुमको ये चीज़ रटी होगी, तो अगर ये तुमने रट लिया, ये डायग्राम रट लिया, तो इसके नाम नहीं बता सकते, स्पाइनल न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नर्व, यहाँ पे तुम्हारा क्या गुजर रहा होगा भाई, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट गुजर रहा होगा, स्पाइनोथैलेमिक, तो लॉस हो जाएगा पेन एंड टेम्परेचर, सेंसरी लॉस हो गया तुम्हारा, कॉन्ट्रालेटरल हो गया वो भी अपोजिट साइड का, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन द फेस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ
क्रेनियल नंबर 5। क्रेनियल नंबर 5 क्या क्या होता है? ट्राइजेमाइन लंबे अपन ने देखे ना। इसको याद करने का तरीका मैंने इस तरह से कहा था, ओ डबल ट्रिपल ओ डबल टी ए एफ वी जी वी ए एच। मैं इसको ऐसा याद रखता था, ऊ टट्ठा फफ गवा, ऐसे कुछ करके, मतलब थोड़ा सा अजीब साउंड करता है, फॉरेन लैंग्वेज टाइप का। ऊ टट्ठा फफ गवा, लाइक बस तो मेरे को याद रहता था। तो उसमें ट्रिपल ट्रिपल ओ डबल टी फिर ए फिर एफ वी जी वी ए एच। नाम तुमको पता होंगे, नहीं है तो पता कर लेना, अभी बाद में अपन देखेंगे क्रेनियल नर्व्स के चैप्टर पे। फिर इट्स लेटरल पैरासिस ऑफ पैलेटल फेरेंजियल लेरेंजियल मसल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगस। तो न्यूक्लियस एम्बिगस का ये रोल क्या क्या होता है? पैलेटल फेरेंजियल लेरेंजियल मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है कुछ ना कुछ, तभी तो इसका पैरालिसिस हो रहा है। मोटर सप्लाई कर रहा होगा तभी एक्सीलेटर पैरालिसिस होने पर, डैमेज होने पर भाई पैरालिसिस हो रहा है। इप्सिलेटरल अटैक्सिया ड्यू टू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल सेरिबेलर। जहाँ सेरिबेलर आया वहाँ पे क्या हो सकता है? अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या होता है? चलने में भाई, भाई साहब के चाल बिगड़ गई है, एक्सीलेटर अटैक्सिया हो गया, मतलब एक साइड से कहीं और ही भाग रहा है भाई। राइट साइड से सीधा सीधा चलना चाह रहा है पर लेफ्ट साइड भाई कहीं और ही लेके जा रहा है। वो रिवर और उसका क्वेश्चन होता है ना फिजिक्स में, भाई को सीधे जाना है नदी में तो मैं जो इधर जा रहा है, कुछ ऐसा समझ लो। एक्सीलेटर साइड निकल रहा है। नोजिया एंड वर्टिगो। ठीक है, नोजिया तुम भाई बाद में भी कहीं भी डाल सकते हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। मीडियल की बात करते हैं, मीडियल में भी अपन ने देखा इस्चीमिया किसकी वजह से हो रहा है? इस्चीमिया ऑफ मीडियल रीजन ऑफ मेडुला। थ्रोम्बोसिस ऑफ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। कहाँ पे? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, यहाँ से एंटीरियर स्पाइनल स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। सर्कुलर विजस में एक और बार देखेंगे तो यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में ऑक्लूजन हो गया। तो भाई साहब अपन को क्या देखने को मिल जाएगा? ऑक्लूजन, थ्रोम्बोसिस। क्या मिल रहा है अपन को? थ्रोम्बोसिस। ठीक है, इनर ब्लॉकेज, इस्चीमिया हो गया। तो यहाँ से सप्लाई मिल रही होगी तभी इस्चीमिया हुआ। ठीक है, कोई चीज़ सड़ कैसे रही है? तो इस्चीमिया सड़ना तो नहीं कहूँगा एग्जैक्ट, पर किसी चीज़ का ब्लड सप्लाई बंद हो गया, वो डेड हो गया, तो कैसे होगा? एंटी स्पाइनल आर्टरी थोड़ा बहुत उसको ब्लड सप्लाई कर रहा हो कहीं ना कहीं से। नहीं तो हमारा ब्लड सप्लाई भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको याद ही रहेगा, पर जनरल नॉलेज कॉमन सेंस वाली बात है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया हो रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैलिसिस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट पिरामिडल ट्रैक्ट। यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड का भाई साहब, राइट साइड का गया, अगर मान लो मेरा अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हुआ, मेरा लेफ्ट पूरा चुट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट्स लेटर पैरालिसिस ऑफ टंग ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया नर्व। element type of paralysis contralateral loss of proprioceptive sensation। proprioceptive proprioceptive sensation का contralateral loss, यानी कि यहाँ का अगर लेफ्ट गया तो राइट का। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है बताओ? कुछ तो पता होगा प्रोप्रियोसेप्शन का मीनिंग? नहीं पता? देख लो। हाँ, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस मूवमेंट एक्शन लोकोमोशन। मतलब क्या समझ रहे हो तुम प्रोप्रियोसेप्शन से? काइनेस्थीसिया के नाम से भी ये सब थोड़ा सा अपन उसमें भी जा रहे हैं कि फिजियोलॉजी तो हमारी थोड़ी थोड़ी कवर हो जाए, तो एकदम ब्लैंक ना बैठो फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी का माल तो थोड़ा सा यहाँ भी छाप सकते हो। तो प्रोप्रियोसेप्टिव यानी कि भाई मूवमेंट, मतलब किस साइड मूवमेंट करनी है। अगर मैं चाहूँ, अगर ये मेरा हाथ लेफ्ट हैंड है, इसको मेरे को राइट लेके जाना है, ठीक है, तो ये मेरा एक प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट हुआ, सेंसेशन यानी राइट साइड में सेंस हो रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? बात करते हैं पॉन्स की। अब देखो ये जो मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड के भी जो भी चार डायग्राम्स हुए, चार डायग्राम्स को तुम्हें अच्छे से भी प्रैक्टिस कर लेना फर्स्ट टाइम पे। फिर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन तुमको क्या करना है, एक एक बार सारे डायग्राम्स को बनाने हैं देख के और एक एक बार बिना देखे, और उसके बाद अब जो पॉन्स के हैं वो वैसे ही चलेंगे कि एक बार फेयर बाकी के दो तीन, तब जाके तुमको एकदम ऐसे रट जाएंगे ये। और पेपर से पहले भी इनको देख कर जाना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, और बेसिक बेसिक जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तुम्हें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हो गया भाई, अब तक कितने टाइम से भूखे जा रहा हूँ मैं, 1 घंटे होने को हो गए। आई थिंक अभी कहाँ तक के, अभी तो इतनी बचा है ना। 3 घंटे का है वैसे तो पूरा देखा जाए, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं है। उसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम यही चीज़ें लेती हैं, पर
चलो खत्म करते हैं। क्या हो सकता है अभी 1.5 घंटे का, अगर फिर 1.5 घंटे का कल डाल दूंगा तो थोड़ी सा सहूलियत तुमको भी होगी मेरे को भी होगी। मेरे को आ रही नींद, मैं सोया नहीं हूँ, ट्रेन में दिन भर जाग रहा हूँ। और चलो पॉन्स की बात करते हैं। पॉन्स में हिसाब किताब क्या है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पॉन्स, इसके कौन से लेवल है? फेशियल कॉलिकुलाई का एक लेवल होता है, फेशियल कॉलिकुलाई। फेशियल कॉलिकुलाई, कॉलिकुलाई है, फेशियल नर्व पे कॉलिकुलस है। कॉलिकुलस है यानी कि मोड़ है भाई साहब का। एक फेशियल कॉलिकुलाई क्यों बोल रहा है? फेशियल कॉलिकुलस, फेशियल नर्व जो है ना, वैसे मोड़ते हुए जाती है, ऐसे घूमते हुए इस टाइप से तुम देख रहे होगे, ये जा रही है फेशियल नर्व, ये ऐसी, मतलब पूरा एक लूप लेके जा रही है मैडम। फेशियल नर्व का पूरा लूप है, इसलिए इसे फेशियल कॉलिकुलाई अपन बोलते हैं, मोड़ कॉलिकुलाई। तो कॉलिकुलाई का मतलब अगर किसी को नहीं पता हो तो वो भी बता देता हूँ भाई, गूगल की डेफिनेशन। थोड़ा थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ तो मैं भी तुम्हें बता दूँ, थोड़ा मैं भी गेम कर दूँ और क्या। एनी नंबर स्मॉल स्वेलिंग, ठीक है, स्मॉल स्वेलिंग इन द रूफ ऑफ द मिड ब्रेन, या जो भी कहो, पर स्वेलिंग की बात करें, स्मॉल स्वेलिंग, ठीक है। कॉलिकुलाई हल्की स्वेलिंग है, नापॉन्स पे हल्की स्वेलिंग, फिजियोलॉजिकली एनाटमिकल एम्ब्रो डेवलपमेंटल एक स्वेलिंग है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो तुम अभी बेल्स पाल्सी जो चीज़ पढ़ोगे आगे, उसमें तुम देखोगे कि भाई फेशियल नर्व अगर खराब होती है, चुभती है, तो क्या होता है उस पर। एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा भाई तुमको? एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, इंटरनल जेन्यू ऑफ फेशियल नर्व। ये जो है ना मोड़ की जो बात कर रहा था, इस मोड़ को बोलते हैं जेन्यू। जेन्यू जहाँ भी आएगा मोड़ होगा, और इस मोड़ की वजह से एक हल्का सा तुमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ये इसे कॉलिकुलस बोलते हैं, फेशियल कॉलिकुलस, ये लिखा है फेशियल कॉलिकुलस, यानी स्वेलिंग है हल्की सी। डॉर्सल वेंट्रल कॉलिकुलर न्यूक्लियस, इसमें डायग्राम पे देखा है क्या? इसको हटाओ भाई, हटाओ इसको, फेंको। पॉन्स का ये देखो, एक कॉलिकुलस टाइप का दिख रहा है, ये है वो कॉलिकुलस। हाँ ये देखो, एक स्मॉल स्वेलिंग दिख रही है ना, ये यहाँ पे अपन काटेंगे तो स्वेलिंग से दिख रही है, यहाँ से मैडम ये फेशियल नर्व जिसका कॉलिकुलस जाता हुआ। हाँ, डॉर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियर ट्रेपेजॉइड बॉडी। अब ये सब वही बात है कि भाई तुमको ये डायग्राम अच्छे से फिर से रखना पड़ेगा, 2 3 4 बार 5 बार बनाओगे, सीधा सिंपल सा बनाओगे, फिर उसके बाद रफ में 2 3 बार बनाओगे तो तुम रट जाएगा, खत्म। हाँ, बहुत देखो, बहुत एकदम ऐसा भी नहीं सब चीज़ें घुसा दो, पर सारी मेन चीज़ घुसाने की कोशिश करो, ताकि तुम पेपर में अगर तुमको 10 चीज़ें याद, 10 चीज़ें तुम पढ़ के जा रहे हो अभी, 10 12 चीज़ें, तुम्हें एटलीस्ट 8 चीज़ें याद रहेंगी, 7 चीज़ें याद रहेंगी, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्क्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे मेन चीज़ क्या है, फेशियल कॉलिकुलस, ये ऐसा मोड़, उसके पास ये जेन्यू, सारा चीज़ क्या है फेशियल नर्व का। तो फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस और फेशियल नर्व, ये भाई साहब शुरू होते हैं, पर ये जैसे ये देखो एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस कैसा डायरेक्ट चालू हुआ और नीचे जाते जा रहा है, ये भाई साहब एक ऐसा मोड़ सा लेते हैं, और इस मोड़ की वजह से भाई थोड़ा सा एक स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग की वजह से कॉलिकुलस का लेवल आता है पॉन्स पे। एम टी आर, बीच में ये जो दो 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 के पेयर से न्यूक्लियस के एम टी आर, इसका क्या फुल फॉर्म है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, मीडियल में है लॉन्गिट्यूडनल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल। टी से टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, आर से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजी, फिर से फिजियोलॉजी में चलो, इसके फंक्शन वंक्शन वहाँ तुमने अच्छे से देखे होंगे, रूब्रोस्पाइनल और सब के। पॉन्स की जब बात करते हैं अपन, यहाँ पे तुमको बस इतना लेवलिंग पे ध्यान रखना है, एमटीआर, बाकी का ये देखो इंफीरियर सेरिब्रल पेडन्कल, ये तुमको देखने को मिल रहा है। एब्ड्यूसेंट नर्व, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस से चालू हुआ, ये नर्व गुजर रही है, ये मोटर न्यूक्लियस फेशियल नर्व, ये इसका जेन्यू, और ये फेशियल नर्व गुजर रही है। यहाँ पे गोले गोले से देखो, ये क्या क्या है? लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स ऑफ कॉर्टिकोन्यूक्लियर एंड कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। क्या है ये? लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स है, मतलब बंडल्स जो होते हैं ना, ऐसे एक रस्सी समझ लो, ऐसे अलग एकदम से सीधी सीधी ऐसे रस्सी, और इसको काट दिया मैंने, तो हम क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स का अपन को एक ट्रांसफर सेक्शन पे देख रहा है ना, तो हमको क्या बंडल देखने को मिलेंगे, ऐसे उंगली देखने को मिलेंगे ऐसे गोली गोली से। ये दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स ऑफ कॉर्टिकोन्यूक्लियर एंड कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। फिर ये कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ट्रांसफर स्पॉन्टोसेरिबेलर फाइबर्स, नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसफर्स है, ठीक है, ट्रांसफर्स है।
किसको कनेक्ट कर रहे हैं? पोंटो सेरिबेला, मतलब क्या? पॉन्स को और सेरिबेलम को। देखो ये तुम्हारा पॉन्स है, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले क्या किया था? कहाँ गया यार? हाँ, अंडू का ऑप्शन नहीं था क्या? ये तो है। ये देखो सेरिबेलम। अभी सेरिबेलम में पॉन्स कनेक्टेड है ना, ट्रांसफर फाइबर है यहाँ पे। ट्रांसफर फाइबर्स होंगे कुछ ना कुछ जो कनेक्ट कर रहे होंगे। पोंटो सेरिबेला फाइबर्स, ट्रांसफर पोंटो सेरिबेला फाइबर्स, ये तुम्हें देखने को मिलेंगे ऐसे कनेक्टर हैं जो। बाकी सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ट्रेपेजॉइड बॉडी, याद रखने के लिए मीडियल लेमिनिस्कस, याद हो जाए अच्छी बात है। मीडियल सेरिबेलार पेडंकल, ठीक है। इंफीरियर सेरिबेलार पेडंकल, ठीक है। ये देखो सेरिबेलार पेडंकल को देखो तुम खासकर। लोक्युलाई, ये सब इसको हटाओ, ये सबको हटाओ, कम करो। फिर ये एरिया जो तुम्हें दिख रहा है, ये पॉन से कनेक्टेड है ना, सेरिबेलार पेडंकल। एक क्या हो जाएगा, एक इंफीरियर साइड में थोड़ा सा नीचे, ये नीचे साइड में ना, यहाँ पे ये नीचे साइड पे ये ब्लू ब्लू सा अगर तुम्हें दिख रहा हो, ये रीजन जो हल्का सा फेडेड है, ये जो रीजन है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ऊपर क्या मिल जाएगा तुम्हें? मिडल सेरिबेलर पेडंकल। ऊपर और जाएंगे अभी अपन, तो तुम्हें फिर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलम कैसे, एक ऐसा गुच्छे जैसा है ना, एक सेरिबेल, मतलब अभी सेरिबेलम पे तुम और अच्छे से देखोगे कि भाई ये जो सेरिबेलम को इमेजिन करने की कोशिश करोगे ना, ये तुम्हारा एक पेड़ जैसा है, पेड़ में ये फल लटकाना है। ये कैसा लटकता है? कुछ इस तरह से। इसका मेजर हिस्सा है, ये देख रहे हो, इसका जो मेजर हिस्सा है ना, सुपीरियर साइड का थोड़ा सा सुपीरियर साइड आता है। बीच का जो है मिडल, ये मान लो ये इतना हिस्सा मिडल है, ये मिडल वाला अच्छे से चिपका रहेगा। मिडल सेरिबेलर पेडंकल काफी प्रोमिनेंट दिखता है अपन को दोनों से। सुपीरियर का हल्का सा यहाँ पे टच होगा, और नीचे जाओगे तो इंफीरियर का हल्का सा टच होगा। ऐसा एक लटका होता है अपना सेरिबेलम। हाँ, तो ये चीजें तुमको फिर भाई सारी चीजें, कॉक्लियर न्यूक्लियाई का डोर्सल वेंट्रल यहाँ पे, कॉक्लियर की तुमको देख सकते हो। कॉक्लियर का काम क्या है? हियरिंग वियरिंग पे कुछ आएगा। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, अब इसके अपन देखते जाते हैं आगे ये चीजें। अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स, पॉन्स के अपर पार्ट पे क्या क्या देखने को मिलेगा? चीफ मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का भाई साहब कितना दूर से चलते आ रहा है, तो यहाँ से इसका शुरुआत हुई है। मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। इसके नीचे भी कुछ आता है क्या? नहीं आता। ओ, यहाँ भी आता है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल मतलब समझ लो, ट्राइजेमिनल तुम्हारा कहाँ से चालू हो रहा है? ट्राइजेमिनल तुम्हारा मिड ब्रेन से चालू होता है, इतना बड़ा है। ट्राइजेमिनल के अंश तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से थोड़ा नीचे आओगे तुमको क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें देखने को मिल जाएगा ये सेंसरी, मेन सेंसरी न्यूक्लियस। मेन सेंसरी न्यूक्लियस से थोड़ा सा और नीचे आओगे फिर स्पाइनल न्यूक्लियस, इंट्रैक्ट। फिर और नीचे आओगे तो भाई समझ गया ना, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक के अपन ने देख चुके हैं। क्या क्या देख लिया अपन ने? फिर मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, मेसेंसेफलिक रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल को बहुत फैला हुआ कारोबार है। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस, ये देख। ठीक है, अब ऊपर आए सेरिबे तो मैं सेरिबेलम का भी थोड़ा सा बताया किस तरह से सेरिबेलम अटैच होता है। सेरिबेलम कुछ इस तरह से अटैच होता है, तो ये इसका देखो, ये जो हिस्सा है ना, ये जो मेरा कर्सर है, ये देखो इस सेरिबेलम इस टाइप से अटैच होता है। ये ऊपर हिस्सा थोड़ा सा एक पेडंकल टच कर रहा है पॉन्स का। हाँ, ये देखो, ये जो कर्व दिख रहा है, ये क्या जाएगा तुम्हारा हिसाब किताब? यहाँ पे देखने को मिलेगा मिडल सेरिबेलर, ये सॉरी, मिडल सेरिबेलर पेडंकल ये है। ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और इन्फीरियर का हल्का हल्का, और ये फिर ऐसा हो जाता है, लाइक थोड़ा सा कर्व हो जाता है ना, इस टाइप से, इस टाइप से। ये वही बताना चाह रहा हूँ। लॉजिकल है, चीज़ें लॉजिक के हिसाब से ही चलती हैं बहुत सारी। पर ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या बना दिया इसने डिज़ाइन, उस पर कुछ लेबलिंग कर दिया, तो वही सोचने की, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करोगे अब भी समझ में आ जाएगा। और कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि तुम बार बार लिखोगे नहीं तो कंफ्यूज जल्दी हो जाओगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बहुत बुरा तुम कहीं कहीं का हिसाब किताब कहीं भी डाल दोगे। सुपीरियर मेडुलरी वेलम, क्या रहा, ठीक है, कोई काम का नहीं। अपनी क्या है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल देखने को मिलेगा, मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ये हिसाब किताब तुमने देखा ही था।
कॉर्टिकोस्पाइनल और क्या था, कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स के लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स, बीच से गुजार देना ये ट्रांसवर्स पोंटोसेरेबुलर फाइबर्स। बाकी का ये ध्यान रखो, लेमिनिस्की के किस टाइप के पैटर्न होते हैं, ये लेटरल, एक लेटरल नाम रख दो, स्पाइनल, ट्राइजेमाइनल, मीडियल। तुमको किस टाइप से ध्यान रख सकते हो, एम टी एस एल के ध्यान, एम टी एस एल या फिर एल एस टी एम, एल एस टी एम आई थिंक ज़्यादा अच्छे से याद होता है, लेटरल स्पाइनल, फिर आता है एल एस टी एम ट्राइजेमाइनल, और फिर एम सी मीडियल एल एस टी एम। ये तुम्हारा ये सब हिसाब किताब बन के ट्राइजेमाइनल नर्व गुजर रही है, जो कि आगे कंटिन्यू करी जा रही है। ये अपन देख ही रहे हैं भाई साहब, कितनी सारी चीज़ें हैं इसकी। ट्राइजेमाइनल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ट्राइजेमाइनल। हाँ। ट्रेपेजॉइड बॉडी, ये सारी चीज़ें फिर से वही डायग्राम बनाओ, फिर से 2-3 बार इसको, जब इसको सेकेंड डे पे बनाना है, अभी मत बनाना। पहले के फर्स्ट डे पे तुमको सिर्फ चार चार डायग्राम्स बनाने फेयरली, और उसके 2-2 3-3 बार रफ। कौन से होगा, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सेकेंड डे पे तुमको पॉन्स और इसका मिड ब्रेन का बनाना है। फिर पॉन्टोसेरेबुलर एंगल सिंड्रोम, ठीक है। पॉन्टोसेरेबुलर एंगल का सिंड्रोम क्या हो सकता है, अपन ने ये देखे कि ये देखो, ये पॉन्स है और ये सेरिबेलम है, तो इसका एक एंगल है पॉन्टोसेरेबुलर एंगल, तो क्या कोई सिंड्रोम हो गया तो ये देखो यार, इतना कुछ मेरे ख्याल से इसको स्किप करना पूरा जाएगा। सुनने के लिए बस, सुनना है तो सुन लो 2 मिनट में, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेटरल रीजन ऑफ कॉर्डल पार्ट ऑफ पॉन्स नियर पॉन्टोसेरेबुलर एंगल। क्रेनियल नंबर 8, 8 कौन सी होती है, डबल ओ टी, ट्रिपल ओ डबल टी ए, 6 तो हो गए, एफ बी, बी से कौन सा होता है, बस एक सेकंड। फेशियल की बात करते हैं। ओ, हाँ वेस्टिबुलर, 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 वेस्टिबुलर नर्व। तो वेस्टिबुलर नर्व कहाँ कहाँ, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्सैक्ट, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। तो कॉक्लियर नर्व तो सीधी बात है, डेफनेस, इप्सिलेटर डेफनेस, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कहीं भी क्रॉसिंग व्रॉसिंग नहीं देखी, अपन ने पहले भी ऊपर भी ये जो जा रहा है कॉक्लियर न्यूक्लियाई का ये हिसाब किताब है, नहीं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ये मिलके क्या बनाएंगे, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व नीचे आने पे। तो भाई अगर इसके तुम इधर पे कहीं आसपास यहाँ पे छेड़ी करते हो तो क्या क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। इप्सिलेटरल इम्बैलेंस एंड सिनर्जिया वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर नर्व का किसको देखती है हिसाब किताब, वेस्टिब्यूल्स को। वेस्टिब्यूल का काम क्या होता है, बैलेंस चलने इसमें। कॉक्लियर का काम क्या होता है, हियरिंग पे। डेफनेस हो गई, कॉक्लियर नर्व खराब हो गई, इम्बैलेंस हो गया, वेस्टिबुलर नर्व खराब हो गई। Ipsilateral lobar motor neuron type facial palsy due to involvement of facial nerve। अब ये एलिमेंट टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी है कि क्या हो जाएगा, लटक गया कभी भी एलिमेंट। तो अपन ने देखे ना क्या होता है, फ्लैसिड पैलेस, फ्लैसिड यानी लटक गया सर, आप हो गए। तो बेल्स पाल्सी डायग्राम में तुम देखोगे ना, बहुत अच्छा डायग्राम बना है इसमें, एकदम से उदास हो, ऐसा हो जाएगा। Its little loss of pain and temperature on face due to involvement spinal nucleus of tract and 5 कौन से है, ट्राइजेमाइनल, ट्राइजेमाइनल फेस सप्लाई करती है सेंसरी। अभी मैं तुमको नर्व्स नहीं पढ़ाए, इसके बाद नर्व्स पढ़ाता हूँ। नर्व्स भी सारी नहीं, सिर्फ जो मेन है, उसके बाद का थोड़ा सा या तो ब्रेक लूंगा, नहीं तो फिर मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा उसको, ठीक है। यहाँ पे मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन में क्या क्या आ रहा है, एक है लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, इंफीरियर कॉलिकुलस, और एक है सुपीरियर कॉलिकुलस। कॉलिकुलस इंफीरियर सुपीरियर हो सकते हैं, पर क्या मैं कहूँ कोई सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कोई चीज करके होती है, नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अब हम फिर से वही डिक्सेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिक्सेशन की बात है, किसकी डिक्सेशन, माउस सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स, सेरिब्रल पेडंकल्स का डिक्सेशन हो रहा है। ये सेरिब्रल पेडंकल है, इसका डिक्सेशन हो रहा है। ये भाई साहब कहीं और जा रहा है, ये देखो, ये जो धारी धारी सी, ये धारी इस साइड निकलेंगी, ये धारी इस साइड निकलेंगे, डिक्सेशन हो गया।
और तुम्हें भाई साहब ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस, ट्रॉक्लियर नर्व अपने आप पे तुम देखो, ट्रॉक्लियर नर्व एक ऐसी चीज है, फेशियल नर्व तो घूम के उसी साइड पे जाती थी, ठीक है, राइट पे चालू हुई, राइट से एक अपना जेन्यू बनाएगी, ठीक है, और ऐसे घूम के राइट साइड पे निकल जाएगी। पर जो ट्रॉक्लियर नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व का हिसाब किताब देखो, ये ट्रॉक्लियर नर्व जो है, ये अगर राइट से ओरिजिनेट हो रही थी लेफ्ट पे जा रही है, लेफ्ट से ओरिजिनेट हो रही थी राइट पे जा रही है। ट्रॉक्लियर नर्व की थोड़ी सी एक स्पेशल बात ट्रॉक्लियर नर्व की है यहाँ पे, इसके फॉर्मेशन पे। मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस, ट्राइजेमाइनल नर्व, बहन का लौड़ा हर जगह आ जाएगा ट्राइजेमाइनल। अभी मैंने ध्यान किए थे LSTM, लेटरल स्पाइनल ट्राइजेमाइनल मीडियल। अब तुम कहोगे कि इसमें लेटरल इतना डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि अब अपन दिमाग के ऊपर साइड जाते जा रहे हैं, तो इतना क्लियरिटी एकदम जो बोलते हैं ना समझ में आ जाता तुमको, हो सकता तीन है, हो भी सकता है। पर तुम्हें मोटा मोटा ध्यान आ रहा होगा कि भाई क्या क्या चल रहा है। टर्मिनेशनल लेटरल न्यूक्लियस, लीगल इंफीरियर न्यूक्लियस, सारी चीज़ें वही जो चीज़ लिखी है पहले, जो चीज़ मतलब बना दोगे तो सब वही लिखना है, तो वही छापना है। लेमन स्काई दिख रही, लेमन स्काई लेटर LSTM, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो, इसको मैंने अपने लिए किस टाइप से लिखा था, ये अपर पार्ट ऑफ पॉन्स मिड ब्रेन, ये ये देखो, ये सारी चीज़ें ट्रॉक्लियर नर्व अराइज फ्रॉम डॉर्सल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये बुक पे ऐसे लिखा भी है कि नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने कहीं से देखा था। ये अराइज कहाँ से, डॉर्सल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम पे। ये अगर कोई पूछे कौन सी नर्व होती है, ट्रॉक्लियर नर्व बोलना। न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, क्या ऑडिटरी सिग्नल के लिए काम आएगी ये, हिसाब किताब। फिर अपन इसको किस हिसाब से बांटते हैं, ठीक है, ये जो मिड ब्रेन आया, मिड ब्रेन तक के अपन पहुंच गए ना, इंफीरियर कॉलिकुलस तक के, मिड ब्रेन तक के अपन पहुंच चुके हैं। ये देखो मिड ब्रेन तक के अपन पहुंच गए, ये इसका इंफीरियर कॉलिकुलस होगा, ये लोअर बॉर्डर साइड पे, ये इधर से अपन ने तुमने काटा, तो तुम थोड़ा थोड़ा देखो इसको किस टाइप पे बांटा गया, टेक्टम, टेगमेंटम, क्रस सेरिब्री। क्रस सेरिब्राई क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अब ऊपर जाएगा तो किससे जुड़ेगा भाई ये, यहाँ पे क्या जाता है, सेरिब्री, सेरिब्रम, ठीक है, बस सेरिब्रम। तो अब देखो टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरिब्री, तीन पार्ट में बांटो। क्रस सेरिब्री में क्या क्या जाएगा, टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन, ऑसिपिटोपोंटाइन फाइबर्स, लेटरल वन सिक्स में। बीच में क्या आएगा, ये केक के टुकड़े में क्या, कॉर्टिको न्यूक्लियर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, मिडिल टू थर्ड, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। तो ये फ्रंट, ठीक है, समझ रहे हो, ये फ्रंटल लोब से इधर आ रहे हैं। ये भाई साहब कहाँ, टेम्पोरो, पेराइटो, ऑसिपिटो, पीछे साइड के फाइबर्स इस साइड आ रहे हैं एकदम लीटरल में, कहाँ पे, मिड ब्रेन पे कनेक्ट हो रहा है ना। और ये कॉर्टिको न्यूक्लियर कॉर्टिको स्पाइनल, बीच में अपन पहले ऊपर भी देखा था, यहाँ पे लेमन स्काई देख लिए, सारी चीज देख लिए, ट्रॉक्लियर नाम का न्यूक्लियस देख लिए। और कुछ बचता है क्या, भाई साहब, हाँ, नींद आ रही। अब पता, अब सबसे लास्ट सुपीरियर कॉलिकुलस की बात करते हैं। सुपीरियर कॉलिकुलस में देखो हिसाब किताब, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, ओ से ऑक्यूलोमोटर, रेड न्यूक्लियस, ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखना, रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस से तुम मतलब रेड न्यूक्लियस बना के आओगे तो सबसे पहले ही समझ जाएगा कि भाई अगर तुमने अपर, उसने बोला है सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे और तुम रेड न्यूक्लियस, तो मोस्ट प्रोबेबली बाकी का चेक करे ना करे, पर इतना जरूर कर लेता है ये। और एक दो चीजें जैसे ये और बता रहा हूँ, न्यूक्लियस ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस का न्यूक्लियस डॉस है, ये मार्टेड फॉर्मल कोई काम याद नहीं रहेंगे। न्यूक्लियस ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस ये ध्यान रखना। बाकी स्पाइनल, ट्राइजेमिनल, मीडियल, यहाँ पे तुम देखोगे लेटरल लेमनस का ही गायब हो गया, क्योंकि अब ऊपर जाते जाते एकदम ऐसा सॉर्ट ऑफ लेटरल जो है वो बचा ही नहीं, ऐसा ऐसा होते चले गया, तो इसलिए लेटरल लगभग नहीं दिख रहा है। उसकी प्री टेक्टल न्यूक्लियस एक तुमको देखने को मिल रहा है, बाकी STM, स्पाइनल ट्राइजेमिनल मीडियल, एमएनएसकाई। रेड न्यूक्लियस मेन चीज, मेन फंक्शन, आई थिंक पिछले साल मेरे मेरे पेपर में आया था, ठीक है, तो यही था कि रेड न्यूक्लियस बनाना रहेगा सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल मिड ब्रेन पे। और बाकी ये जो तुम, ये क्रॉस अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन तो तुम देख सकते हो, बनाना बना दो, आगे बढ़ो।
हाँ, बाकी का चलो, ये चैप्टर अभी फ़िलहाल कि इतना हो गया। अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं क्रेनियल नर्व्स पे 1-2 चीज़ें बता दूँ। वीडियो कितना हो चुका है? 1 20-10 मिनट। इसके बाद एक ये वाला पार्ट अपन फिनिश करेंगे, इसके बाद का मैं ब्रेक लूँगा। अगर अभी हिम्मत हुई तो अभी बना दूँगा, कल सुबह बनाना पड़ेगा। ठीक है? हुँ, हुँ। 1 सेकंड। ये कुछ डायग्राम गायब हो जाते हैं यार इसमें, वो बहुत अखरता है। हाँ, तो क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ 12 पेयर, 1 सेकंड, 12 पेयर्स, मैंने क्या गलत बताया था? सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ना कि 12 नंबर। पेयर्स में ही होगा। ये मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दिया, काफ़ी बड़ा ब्लंडर। ये तुम मत करना बिल्कुल भी गलती से। हाँ, ये गलती मत करना। 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर्स, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स, ये मेरे को भी रटना चाहिए हमेशा। ये गलती मैंने अभी तुमको बता दी पहले कि 31 पेयर स्पाइनल और ये 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। 24 बोले, 24 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, चलेगा। ठीक है। 24 पेयर बोले गलत, पहले नंबर बोले गलत, तब मैं खुद कंफ्यूज हो गया था उसमें, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो यार, तुमको पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद का रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। सब मेरे को अच्छा पेपर नहीं देना फिर से एनाटॉमी का, नहीं तो बहुत नींद नींद उड़ जाती सही में ये एनाट के पेपर में, खासकर पेपर 1। तरीका बताऊंगा बाद में कैसे करते हैं। देखो, ये मैंने किस तरह से याद किया था। देखो, ऊ टट्टा फग फव गवाह। ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी या एसेसरी स्पाइनल, और हाइपोग्लॉसल। हाँ, तो ऑल्फैक्टरी नर्व नहीं, मेन कौन सी है जो तुमको एक्चुअली में, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये हिसाब किताब, ये सीलियरी गैंग्लियन। 4 गैंग्लियन होते हैं। ठीक है। एक कौन सा होता है? ओटिक गैंग्लियन करके सुना होगा तुमने। एक सीलियरी गैंग्लियन हो गया। बाकी के 2 गैंग्लियंस पे अभी हेड एंड नेक, अगर मैं अभी पढ़ाता हूँ, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो हेड एंड नेक पे अपन को मतलब टोटल 4 गैंग्लियंस हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो उनमें सीलियरी गैंग्लियन के बारे में थोड़ा सा पता करने लायक कितना सा है कि भाई देखो, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, सोमैटिक कंपोनेंट, और एडिंगर वेस्फाल न्यूक्लियस, ये EWN, एडिंगर वेस्फाल न्यूक्लियस। ये तो और फिजियो में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछ सकता है इस पे, MCQ पे। और अगर बाय चांस 2 नंबर पे हो गया, या फिर हो सकता है 5 नंबर पे, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अगर आता है तो, कि भाई सीलियर गैंग्लियन के बारे में बताओगे तो तुम यही डायग्राम बताओगे। ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस चालू है, एक सोमैटिक कंपोनेंट हो गया। ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक एडिंगर वेस्फाल न्यूक्लियस का कंपोनेंट। ये दोनों मिलके अपना ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व की अपर डिवीजन, लेवेटर सुपर, लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियरिस, लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियरिस, यही है शायद मसल। इसकी बात करूँ, सुपीरियर रेक्टस, पता है ना, आई की 6 मसल्स, बात करना इस पे। और इसके फिर अपर डिवीजन, एक अपर डिवीजन से 2 चीज़ें चाहते हैं, 2 मसल्स को, 2 मसल मतलब, हाँ 2 मसल्स को कह सकते हैं, सुपीरियर रेक्टस और ये लेविटर पैल्पेब्राई सुपीरियरिस। बाकी का मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, और एक इंफीरियर ऑब्लिक। एंड ये एक सीलियरी गैंग्लियन। सीलियरी गैंग्लियन कौन बना रहा है? ध्यान से देखो, सीलियरी गैंग्लियन कौन बना रहा है? सीलियरी गैंग्लियन को कौन कौन बना रहा है? इंफीरियर ऑब्लिक के लिए जो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का एक इंफीरियर ऑब्लिक के लिए जो डिवीजन जा रहा है, और दूसरा ये लोअर डिवीजन। लोअर डिवीजन तो अपने आप में है।
सिलियरी गैंग्लियन क्या करेगा, सिलियरी मसल्स सप्लाई करेगा ऑब्वियसली। और इसका मेन काम क्या है, कंस्ट्रिक्टर स्फिंक्टर पिपलाई, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट, जो पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, डायलेट होती है, खासकर कंस्ट्रिक्टर स्फिंक्टर पिपलाई। तुमने कभी सुना हो कि अगर अपन किसी बहुत ही चहेते इंसान या बहुत किसी ऐसे इंसान को देखे जिससे अपन को प्यार है कुछ है, तो अपनी प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो, डायलेट हो जाती है, आंखें फट जाती है, ऐसी हो जाती है। जबकि थोड़ा सा अगर मान लो कि एकदम तेजी से लाइट अगर मेरे आंखों में पड़े एकदम से, तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पीपल ऐसे हो जाएंगे, एकदम सिकुड़ सी जाएंगे। तो ये हिसाब के साथ सिलेरी गैंग्लियन भाई सब संभालते हैं। फोर्स वोर्स इसका कुछ काम नहीं, ऑक्यूलर मोटर का नहीं, ट्रॉक्लियर का भी नहीं, जीएसए जीवीए ये सब पीजी वीजी में जब तुम पढ़ोगे ना, जीएसए जीवीए दिमाग खराब हो जाएगा बहुत। मेन जो तुमको ध्यान रखना चाहिए, ट्राइजेमाइनल नर्व का सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्राइजेमाइनल तीन तीन डिवीजन होते हैं उसके, तीन डिवीजन कैसे जाते हैं, ऐसे, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। सेंसरी है ये, सेंसरी, ठीक है, सेंसरी। मोटर गलती से मत सोचना, मोटर नहीं होता, सेंसरी है। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। बाकी C2 C3 छोड़ो। ट्राइजेमाइनल के बारे में बात हो गई अपनी। एब्ड्यूसेंट नहीं था, कुछ नहीं आता इससे। फेशियल नर्व के बारे में बहुत चर्चाएं होती है। तो फेशियल नर्व पहली बात तो क्या है, फेशियल नर्व एक्चुअली में है क्या क्या फेशियल नर्व के देखो कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं इसके, स्पेशल विसरल एफरेंट, फिर जनरल विसरल इफ्रेंट। देखो इफ्रेंट और एफरेंट का फर्क क्या होता है, पहले तो ये समझो। इफ्रेंट लेकर जाएगा, एफरेंट ले, हाँ एफरेंट लेकर आएगा। तुमने वो पढ़ा होगा ना, किडनी पे एक एफरेंट और एक इफ्रेंट, अपना जो बाउमन्स कैप्सूल, टफ टफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ही बोलते हैं ना उसे। तो वो जब बनता है तो एफरेंट और इफ्रेंट, एफरेंट लाता है, इफ्रेंट लेकर जाता है, एफरेंट लाएगा, इफ्रेंट लेकर जाएगा। तो ये क्या बात कर रहा है कि भाई ये स्पेशल और जनरल इसमें क्या बांटा गया। ये देखो जीवीई जनरल विसरल एफरेंट है, इसमें जनरल चीज़ें क्या होती है, जनरल चीज़ें होती है जैसे कि अपने आंसू गिरना, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन, जनरल जनरल बात है। स्पेशल क्या हो सकता है, स्पेशल हो गया जैसे कि अपना मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, शॉक हो गया, ऐसे कर दिया तुमने, ये कार्टून टाइप का हो रहा है, पर स्पेशल जो स्पेशल विसरल जो स्पेशल विसरा एफ ई फ्रंट, ठीक है, ये लेकर जाएंगे तो कहाँ का, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का सिग्नल कि भाई किस पोजीशन कैसे करना है, तो इस टाइप से कर लो। जनरल विसरल एफरेंट पे सिक्रीशन निकालने लैक्रिमल आंसू आने लगे, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का तुम सिक्रीशन देना है, तुमको सलाइवा सिक्रीट करना है। फिर स्पेशल विसरल एफरेंट, स्पेशल क्या होता है, टेस्ट सेंसेशन, स्पेशल चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ पूछते हैं, ये टंग में बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट रहता है। जब तुम टंग का भी, टंग अगर पढ़ेंगे, अगर पढ़ पाए तो तुम्हारी डिमांड के ऊपर है। टेस्ट सेंसेशंस एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एक्सेप्ट दोस फ्रॉम वैलिड पाइपलाइन। ये लाइन जो है ना, ये तुम्हारे इसमें नहीं तो टंग में काम आ जाएगी, और उस पे नहीं तो इसमें तो काम आ ही जाएगी। फेशियल नर्व के बारे में लिखना है तो भी तुमको लिखना चाहिए, और टंग का है तो ये तो तुमको लिखना ही लिखना है कि भाई टेस्ट सेंसेशन कौन कौन सी नर्व अलग अलग तरह सप्लाई करती है। तो 2/3 जो अपना एंटी 2/3 होता है, एंटी 2/3 ऑफ द टंग, उसकी टेस्ट सेंसेशन कौन सप्लाई करता है अपना, कौन लेकर जाएगा, सेंस कौन करेगा, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का कौन सा, स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स, उसमें वैलिड पेप्लाई जो होते हैं उसका ये सेंस नहीं करते। फिर जनरल सोमैटिक इफेक्ट की बात करते हैं, जनरल में क्या क्या आ जाएगा, जनरल सोमैटिक एफरेंट क्या क्या लेके जाएगा, कैरी जनरल सेंसेशन, एक्सटर्नल कौन सा, एक्सटर्नल ईयर का तो सेंसेशन लेके गया ये जनरल सोमैटिक हो गया, एफरेंट लेकर जा रहा है। ओरिजिन की बात करते हैं तो एक लार्ज मीडियल मोटर रूट, ये जो फेशियल नर्व है ये बहुत हद तक की लाइक 80% ये मोटर नर्व है, मोटर फंक्शन परफॉर्म करती है फेस में, और कुछ हद तक के 20% जो बचा कुचा है वो स्मॉल लिटल सेंसरी रूट है, तो इसे नर्वस इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो।
तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया बहुत, अगर मान लो तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारी ऐसी तैसी मचाने पे तुला है, तुम्हारी मारने पे तुला है, तो वो भाई साहब बोलेंगे कि भैया नर्वस इंटरमीडिएट पे लिख कर बताओ कुछ। तुम बोलोगे बहन के लौड़ी ये क्या है? बस कुछ नहीं, फेशियल नर्व का नाम याद रखो। और बाकी का तुम ये डायग्राम देख सकते हो कि भाई साहब ये देखो, ये तुम्हारा निकला यहाँ से पॉन्स, कहाँ से निकला, पॉन्स से निकला ना। पॉन्स से तुम्हारा ये सब हिसाब किताब निकला, मोटर रूट और ये जमाने भर की चीज़ें। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, जो कि मतलब फेशियल नर्व की सॉर्ट ऑफ ब्रांच बोले, जुड़ते हुए निकलती है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। लेक्राइमल ग्लैंड को सेक्रेट करेगी, लेक्राइमल ग्लैंड क्या करेगा, आंसू निकालेगा। मैंने बात की ना कि भाई ये इफरेंट सिग्नल, जनरल विसरल इफरेंट सिग्नल को लेकर जाते, तो लेक्राइमल ग्लैंड तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेगा, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व का, कनेक्ट रहेगी इससे। एक, फिर इसके बाद ये नर्व टू स्टेपेडियस, कान सुनने उनने के लिए, सेंस के लिए। फिर यहाँ पे एक चीज देखो, ये देखो कॉर्डा टिम्पनी नर्व, लिंगुअल, कॉर्डा टिम्पनी लिंगुअल। लिंगुअल अभी तुम अगर यहाँ पे लिखा होगा, तो मेरे इसमें नोट्स पे भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो, यहाँ से तुम देखते जाओ, यहाँ से मैं जल्दी जल्दी समझाते जाता हूँ। हाँ, पहले तो ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ ही चुका है लगभग, तुमको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिल रहा होगा नर्व टू स्टेपेडियस क्या करेगी, कॉर्डा टिम्पनी नर्व, लिंगुअल नर्व, लिंगुअल जीभ के पास, और ये कॉर्डा टिम्पनी कनेक्ट कर रही है, और कॉर्डा टिम्पनी ही अपना क्या लेकर जाएगी, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग का टेस्ट सेंसेशन। देखो फेशियल नर्व ऐसा नहीं है पूरी सिर्फ फेशियल नर्व ही एकदम डायरेक्ट आ गई, वो अपनी ब्रांचेस भेजी, उस ब्रांच का नाम है कॉर्डा टिम्पनी नर्व। और कॉर्डा टिम्पनी नर्व भाई साहब क्या कर रही है, तुम्हारा एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग का टेस्ट सेंसेशन है वो कैरी कर रही है, लेकर जा रही है। ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से अगर गुजरे अपन, तो भाई साहब इसके ब्रांच देखो, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ठीक है, ऑरिकुलर कानों के पास, पोस्टीरियर साइड में, कान के पीछे साइड। हाँ, नर्व टू पोस्टीरियर पैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, उसको सप्लाई करेगी डाइगैस्ट्रिक मसल। ये तुम्हारा हेड एंड नेक वाला टॉपिक हो गया, नर्व टू स्टाइलोहायोइड। फिर यहाँ पे देखो, ये जो पैरोटिड के बाद इसके ये ऐसे निकलती है पांच, पांच एकदम, जो बोलते हैं ना इसकी क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस कहो, सॉर्ट ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस, इसके बाद इसका कुछ आगे नहीं है। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, ये जाइगोमा होता है ना इधर, जाइगोमेटिक, ये इधर जाइगोमा होता है, जाइगोमेटिक। बक्कल में अपर बक्कल, लोअर बक्कल। हम्म, कुछ गलत बोला क्या? हाँ नहीं नहीं, सही तो है। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, अपर बकल, लोअर बकल, बकल कैविटी, अपर बकल, लोअर बकल, मैंडिबुलर, ये मैंडिबल, मैंडिबुलर, और एक जा रही सर्वाइकल। तुम अपर बकल को अगर जैसे छोड़ भी देते हो, उसमें तुमसे बकल दिखते हो, काम चल जाएगा, पर ज़्यादा स्पेसिफिसिटी और ज़्यादा अच्छे मार्क्स के लिए ऐसा डायग्राम बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपर बकल, लोअर बकल, तो ये इधर मैंडिबुलर और ये सर्वाइकल सी। बाकी इसके जो पूरे पुराण पुरानी जगह जो जो काम काम का है, वो पूरा पता है, सब कुछ इसी में लिखा है। ओरिजिन कोर्स की बात करते हैं, दो रूट्स होती हैं, लार्ज मीडियल मोटर रूट, स्मॉल लिटल सेंसरी रूट, नर्वस इंटरमीडिएट जैसे बोल सकते हो तुम, या पूरे को मिला के नर्वस इंटरमीडिएट बोलो तो वो ज़्यादा सेंस बनाता है वैसे तो। पर क्या क्या है सेंसरी रूट, कहाँ है ये स्मॉल सेंसरी रूट, एनटीएस, न्यूक्लियर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। फिजियोलॉजी तुमने थोड़ा थोड़ा सुना होगा। सुपीरियर सेलिवेटरी एंड, क्या है ये, क्या लिखा है, लेक्टिमेटरी, अरे लेक, वही ना, लेक्टिमेटरी न्यूक्लियस इन पॉन्स, लेक्राइमेट्री न्यूक्लियस, लेक्राइमेटस न्यूक्लियस, लेक्राइमेट्री न्यूक्लियस इन पॉन्स। ये पॉन्स है एनटीएस सुपीरियर सेलिवेटरी, और ये सेंसरी साइड का। मोटर कहाँ से आ रहा है भाई साहब, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, ये अपन ने अभी देखे थे ऊपर, मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसमें दिखा देता हूँ। इसमें देखो कहाँ है, ये फेशियल नर्व हो गया, फेशियल नर्व जा रही है, इसका एक मोटर रूट अपन ने देखे थे ना, कहाँ गया, ये देखो, यहाँ पे ये जो जा रहा है ना, को छोड़ के, ये फेशियल नर्व इसका मोटर रूट। और बाकी का बचा कुचा क्या बोल रहा है वो, एन टी एस, एन टी एस कहाँ देखने को मिल रहा था, हाँ, हम्म, तो भंड नींद आ रही बहुत तेज। हाँ,
सुपीरियर सेलिब्रिटी न्यूक्लियस ये देखने को मिल गया तुमको। लैक्रिमेटरी आई थिंक यहाँ पर मेंशन किया है, नहीं किया, नहीं हुआ। और ये फेशियल फॉलिकल्स यहाँ पे अपना यहीं पे होता है, इधर होता है पास में एनटीएस न्यूक्लियर स्ट्रैक्टस सोलिटेरियस, वो भी कैरी करेगा। बस इसके बाद मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रांच एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। फेशियल कैनाल, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व प्लस डीप पेट्रोसल नर्व। फेशियल कैनाल साइड पे ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल क्या मिलकर बनाएगी, नर्व टू टेरिगोइड कैनाल। ठीक है, टेरिगोइड कैनाल को क्या बोलते हैं, नर्व टू टेरिगोइड कैनाल। वीडियंस नर्व, विडेंस नर्व क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक सेक्रेटरी मोटर फाइबर, किसको देगी, लैक्राइमल लेजन वेलेंटाइन। ये भी तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये हेड एंड नेक का पार्ट है, ये हेड एंड नेक पे अच्छे से आएगा। देखा जाए तो ये पूरा क्रीनियल नर्व का जो चैप्टर है हेड एंड नेक के अंदर आता है, पर मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अभी तुमको बता रहा हूँ न्यूरो एनाटॉमी की, ताकि तुमको एक थोड़ा सा कनेक्शन जम पाए। अभी तुमने सारी न्यूक्लियस व्यूक्लियस देखा, इसलिए कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है अभी हेड एंड नेक जब तुमने पढ़ा होगा, अभी पहले पढ़ चुके हो तो समझ में आ रही होंगी, नहीं पढ़ा है तो एक बार जब पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नर्व टू स्टिपेडियस कॉर्डा टिम्पैनी, ये फेशियल कैनाल के आसपास। फेशियल कैनाल स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टॉइड, यहाँ पे स्टाइलोमेस्टॉइड में फोरामेन होता है छोटा सा, वहाँ से नर्व टू पोस्टीरियर बेली डाइगैस्ट्रिक निकलेगी, स्टाइलोहाइड। और ये एक क्या, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व किसको सप्लाई कर रही होती है एक्चुअली में, ऑसिपिटल बेली ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। सारा हिसाब किताब अभी हेड एंड नेक का है। थोड़ी चीज़ें तो मेरे को कंफ्यूज तो नहीं, पर एकदम प्रॉपर इमेज तो मेरे दिमाग में बनेगी जब मैं अगर कल पढ़ाऊँगा, पहुँच पाता हूँ तो। हेड एंड नेक अगर मैं चालू करता हूँ और उसमें बताता हूँ तो ये भी चीज़ें आएंगी। टर्मिनल ब्रांचेस पैरेटल ग्लैंड को, पैरेटल ग्लैंड से ऐसे गुजरते हुए, इन पैरेटल ग्लैंड निकलते हुए, चीरते हुए कह सकते हो, ये वही है। टेम्पोरल ज़ैगोमेटिक, अपर बकल, लोअर बकल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल। अप्लाइड की बात करते हैं, जो कि मेनली 5 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाता है, बेल्स पाल्सी करके आ जाता है यार 5 नंबर पे, तो इसका अप्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेशियल नर्व का। तो क्या क्या इसके अप्लाइड है, कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व अगर होता है तो लॉस ऑफ लैक्रिमेशन, इनएबिलिटी टू क्लोज आई। हाँ, आई आँख को क्लोज नहीं कर पाओगे, क्यों, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो है वो तुम्हारी, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल जो है वो डैमेज हो गई पूरी। कंप्लीट पैरालिसिस हो गया फेशियल नर्व का। फेशियल नर्व प्रीडोमिनेंटली क्या है, मोटर है, तो मोटर फंक्शन चुनेंगे इसमें, खासकर फेस साइड के। एक्सपोजिंग कॉर्निया टू एयर एंड लॉस ऑफ लैक्रिमेशन, कॉर्नियल ड्राइनेस एंड केराटिटिस। सीधी सी बात है भाई, तुम्हारी आंखें बंद ही नहीं होंगी तो हवा लगेगी, हवा लगेगी तो भाई सीधे सिंपल सा एक टाइम पे आंसू आने बंद हो जाएंगे और फिर वो थोड़ी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, ड्राइनेस केराटिटिस होने लगेगा। एंगल ऑफ माउथ गोज डाउन एंड ड्रिबलिंग विद सलाइवा, ऐसा एंगल होता है, एंगल ऑफ माउथ ऐसा नीचे चल जाएगा, ड्रिबलिंग होती रहेगी, सलाइवा निकल रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ फूड बोलस इन वेस्टिबुल ऑफ माउथ ऑन अफेक्टेड साइड। मान लो जैसे कि अगर ये जो हिस्सा है वेस्टिबुल का बोलते हैं, जो गैप होता है, ये जो गैप होता है ना, दांत और ये जो मेरा ये लिप है, इसके जो गैप है, ये जो गैप है, इसे वेस्टिबुल बोलते हैं। अब मान लो मैंने खाना खाना खाया, मेरा लेफ्ट साइड का थोड़ा सा खराब है, ऐसा मेरा, तो खाना वहीं पे जाके जम जाएगा, क्योंकि बक्सीनेटर पे काम नहीं कर रही है उठाने को। ऐसे उठाऊंगा मैं खाने को अंदर लूँ तो वो भी नहीं हो पा रहा है, बस ऐसे जाके जम गया, बैठ गया, तो वेस्टिबुल में एक्यूमुलेट हो गया। ऑक्सीनेट पर स्पीड डिफेक्ट ऐसा हो जाएगा, अब आप ऐसा तो स्पीड डिफेक्ट हो जाएगा। हाइपरक्यूसिस, लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट ऑफ स्टेपिस, स्टेपिटिस पैरालिसिस। स्टेपिस की बात होती है, हाइपर एक्यूसिस यानी कि सॉर्ट ऑफ जो तुम्हारे कानों की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर वो बहुत इरिटेटिंग होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि तुम्हारी स्टेपिडिस में जो स्टेपिडियस होती है कंट्रोल करती है, स्टेपिडियस होगी पैरालाइज, बजे ऐसे धन 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 हो ही जा रही है, कुछ हल्की सी आवाज़ है, धन धन धन, एक तुम्हारे कान पे जो ढोल है वो तुमको सुनाई दे रहे हैं। और सीधी सी बात है, एक और चीज़, 2/3 एंटीरियर टंग टेस्ट लॉस, क्यों, कॉर्डा टिम्पैनी मैंने बताया था, कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, और वो क्या सेंस लेके जाती है, 2/3 ऑफ टंग टेस्ट सेंसेशन, एक्सेप्ट वेलिड पेपिला। हाँ, बेल्स पाल्सी, अब देखो बेल्स पाल्सी क्या होता है। बेल्स पाल्सी तुमको डायग्राम सब कुछ दिख रहा होगा लगभग। हेल्दी में क्या होता है, फोरहेड में थोड़े थोड़े रिंकल्स होंगे, नेजोलेबियल फोल्ड होगा, ऐसा होगा।
इजीली विल फोल्ड। और भाई साहब बेस्ट बात से पैरालिसिस हो गया तो किस टाइप से लॉस हो गया रिंकल्स का, ये जो पूरी मसल्स ये बैठ गई हैं, पैरालिसिस हो गया। वाइट पैल्पेब्रल फिशर ऐसा हो गया है, मतलब समझ में, वाइट पैल्पेब्रल फिशर ऐसा खुल गई आँख। अब खोली हुई है तो सीधी बात है, जो आंसू है उसका भी ओवरफ्लो होगा। ड्रिबलिंग और सलाइवा ऐसा है, किसी का मुंह तो सलाइवा यहाँ से ड्रिबल होते जाएगा। Element type of facial palsy due to compression of facial nerve into facial canal just above stylomastoid foramen। स्टाइलोमेस्टेट फोरामेन के आसपास अगर फेशियल कैनाल में फेशियल नर्व का दबना है, कंप्रेशन होता है, तो उससे बेल्स पाल्सी होगी। उसमें क्या है, फेशियल एसिमेट्री हो गई, फोरहेड रिंकल लॉस, इनएबिलिटी टू क्लोज आईज, ये सब अब भी देखे अपन ने। एक्टिवेशन ऑफ फूड इन माउथ वेस्टिबुल, सलाइवा ड्रिबलिंग, इनएबिलिटी टू इन्फ्लेट चीक। सेलुलर पेडंकल छोड़ो अभी ये, आई थिंक इसके बाद ट्राइजेमिनल, और ये बेल्स पाल्सी का तुम पूरा एक बार देख सकते हो चाहो तो खुद से भी। बाकी मैंने जितना उसमें नोट्स पे लिखा है सब कुछ काफ़ी है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। उतना लिखोगे पूरे पॉइंट्स हैं, सारे मार्क्स मिल जाएंगे। ग्लोसोफेरेंजियल नहीं, छोड़ो। जेकब्सन, हाँ ये ध्यान रखो, टिम्पैनिक नर्व को जेकब्सन नर्व भी बोलते हैं। कैरिंग सेक्रेटोमोटर फाइबर्स टू पैरोटिड ग्लैंड, ये हाँ जेकब्सन, ये टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ, टिम्पैनिक ब्रांच हो जा रही है। टिम्पैनिक नर्व, जेकब्सन नर्व, कैरिंग सेक्रेटोमोटर, सेक्रेटोमोटर यानी कि भाई पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकल, सलाइवा निकल, सिक्रीट करना है मोटर। जेकब्सन नर्व, टिम्पैनिक नर्व तुम्हारी सिक्रीट करा रही है पैरोटिड से सलाइवा। तो कभी कभी नाम थोड़े थोड़े धोखा दे देते हैं, सोचे कि यार टिम्पैनिक है, तो टिम्पैनिक के आसपास हुआ, कान वान सुनाई देने की। ये भाई साहब मेन का सेक्रेटोमोटर फाइबर क्या कर रहा है, पैरोटिड ग्लैंड से अपना माल मटेरियल निकलवा रहे सलाइवा। आई थिंक आज के लिए जितना मैंने बताया था अभी इस लेक्चर के लिए काफ़ी है। बाकी फिर जो नेक्स्ट में होगा मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी कितना टाइम हो गया है, 1:40, 1 घंटे 40 मिनट, इसमें 10-12 मिनट तो बकवास हुई है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ज़रूरी भी है, थोड़ा तुम्हारा भी दिमाग लगा रहा है, मेरा भी। एंड इसके बाद अपन सेरिबेलम फोर्थ वेंट्रिकल, अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी सी फिर, अब थोड़ी सी इजी टाइप की चीज़ें जो तुमको थोड़ी सी आती भी हैं, थोड़ा बताना भी मिले आसान है। यहीं तक के एक दिमाग ख़राब होता रहता है बहुत ज़्यादा। बाकी क्या हो जाएगा, अगले लेक्चर तक के मैं ट्राई करूँगा कल पूरा एक ही में हो जाए, नहीं तो 3 होंगे, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे, उससे ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं, ट्राई करूँगा और उससे ऊपर नहीं जाएगा। देखिए अब जो काम काम का वो बताते जाऊँगा, एंड सारा जितना एक बेसिक फ्रेमवर्क है वो तुम्हारे लिए तैयार हो गया। तो इसी के साथ यार तुम्हें अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच इतना वॉच करने के लिए। और पेटीएम पे डोनेट कर सकते हो तो कर देना, तुमको जो भी डोनेशन अगर लगता हो। वैसे तो फीस वीस तो मैं ले ही नहीं सकता अभी इसमें, वैसे इतना लेट चल रहा हूँ। कभी पेड कोर्स लाऊंगा तो ज़रूर। पेड कोर्स वैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो मुश्किल है, शायद सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ लाऊं तो लाऊं। बाकी मेरा चाहो तो तुम क्यूआर दे दूंगा, मैं तुम्हें क्यूआर दे दूंगा। और अभी तुमने इतना देखा तो वेरी वेरी थैंक यू। उम्मीद करता हूँ तुम्हें काफ़ी चीज़ समझ में आई हो, एंड जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से अपना क्या बोलते हैं सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस करना। न्यूरो एनाटमी में खासकर वो जो 7 डायग्राम है वो तो तुम्हें रटे होने चाहिए, और रटने के लिए तुमको तरीका बता दिया है। एक बार में पूरे 7 करने जाओगे, याद होंगे शाम तक के, फिर खिचड़ी बचा दोगे। इसलिए 2 से 3 दिन पे तुमको याद करना आराम आराम से। पहले दिन तुमने स्पाइनल कॉर्ड और वो मेडल ऑफ लॉन्गिट्यूड 3 डायग्राम, चार चार डायग्राम बनाए, उसकी प्रैक्टिस कर 4-4 5-5 बार बना के सिंगल एकदम तेजी तेजी में लो, रफ कॉपी में गोदते जाओ, बना दिए, खत्म, आगे बढ़ो। फिर सेकेंड डे पे उन पुराने डायग्राम्स को रिवाइज करो, एक बार बनाओ देख कर, फिर बिना देखे याद करके। फिर उसके बाद जो नए डायग्राम्स है, जैसे कि पॉन्स बचता है और फिर मिड ब्रेन बचता है, 3 डायग्राम और बचेंगे, 3 डायग्राम को इस तरह से करो। फिर अगले दिन तुम्हें 7 को एक बार देख के बनाना है, फिर उसके बाद सोच सोच के याद करके, और ऐसा चौथे दिन कर लोगे तो तुम्हारा भाई इतना अच्छे से याद होगा ना, तुमको भूलोगे नहीं। लाइक पेपर वेपर में फिर एक बार तुम जब देख के जाओगे तुमको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। मेन इस पे देखो हिसाब किताब होता है कॉन्फिडेंस का, न्यूरो एनाट में
या पेपर अटेम्प्टिंग के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बता दूंगा कि इसमें करना क्या है। पर अभी तुम थोड़ा थोड़ा समझ जाओ कि थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। सिर्फ देखते जाओगे, तुमको हो सकता है यार ऐसा लगे मेरे को आता सब है, मैंने पढ़ लिया है सब कुछ, लगेगा कि हाँ। पर एंड टाइम पे जब वहाँ तुम लिखने जाओगे ना, तुम्हारा ब्रेन और हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काम नहीं करेगा। इसलिए तेज़ी से अभी लिखने की एकदम जो बोलते हैं ना, लिख लिख के याद करने की आदत बनाओ। तेज़ी से लिखते जाओ, सब कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ 10%, 15%, 20% लिखो। जो अगर मान लो तुमने 10 लाइन पढ़ी, उसका सिर्फ 2 लाइन का तुम एक एक्स्ट्रा क्रस टाइप का लिख दो पॉइंट्स में। पर उस हिसाब से लिखो कि तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा दिमाग एक हारमोनी में हो, और उस हिसाब से तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि तेज़ी से लिखना भी है। क्योंकि पेपर वन जो होगा वो बहुत लोग का छूटता है, मेरा भी छूटा था। और पेपर वन जो होता है अगर वो तुम्हारा छूटता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पेपर टू का सिलेबस एब्डोमेन और जो अपना पेल्विस एंड लोअर लिम्ब है ये थोड़ा सा कनेक्ट। एब्डोमेन एक बार पढ़ने बैठोगे तुम, कुछ नहीं आता ना तुमको, तो भी तुमको इतना ध्यान रहेगा यार स्टमक है, स्टमक के आगे क्या होता है, बाजू में क्या होता है, ये चीज़ें बता सकते हो। इसमें क्या है, इसमें एक तो फर्स्ट पेपर सिलेबस बहुत वास्ट है, दूसरा तुम रिटन प्रैक्टिस नहीं करके जाते, प्रेशर बहुत रहता है। फर्स्ट पेपर में ही सबसे ज़्यादा प्रेशर फील होगा। उस प्रेशर को बीट करने के लिए जितना लिख लिख के याद कर सकते हो तेज़ी से, टाइमर लगा के कर सकते हो और अच्छी बात है। पर ज़रूर लिख लिख के करना प्रैक्टिस। और आगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रैटेजी में ज़रूर बताऊंगा, किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, जितना मुझे ऐसा लगा फ्रूटफुल रहता है। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अभी बकवास नहीं करूँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।